Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review from Karachi. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम हसन, बैक टू कराची। मैंने आपको पिछले रिव्यू में कहा था ना, आप और मैं ही मनहूस हैं। जैसे ही हम लाहौर से निकले हैं वहाँ आ गए हैं बादल और मौसम आज हो गया था सुबह ठंडा। और यहाँ पे कल हम जब लैंड किए हैं तो बादल थे और अब वो झड़ गए। और आज गर्मी। जी अच्छा, बात यह है कि जब मैं कराची से गया था जी। तो कराची का मौसम अच्छा था उस वक्त। अच्छा। और जब मैं लाहौर जिस दिन पहुंचा था उस दिन सबसे गर्म दिन था लाहौर का। जी। और अगले दिन मौसम बेहतर होना शुरू हो गया ऐसी वे यू गोइंग विद और दिस। प्रोग्रेसिवली बेहतर होता जा रहा था। बिल्कुल नहीं हो जो रहा मैं है। 2 दिन आपको भी पता है, हम ना आंधी चली किस दिन, थर्सडे नाइट हसन मेरी जान, जब थर्सडे हमने नाइट लंच आंधी भी चली। मेरी जान जब हमने लंच किया था बाहर बैठ के दोपहर के 4:30 जब आपको हीट बजे, स्ट्रोक होगा। जब मुझे हीट स्ट्रोक होने लगा और हो भी गया लगता, आप वहीं मौजूद थे और मैं भी वहीं मौजूद थी। अगर आपके अंदर कोई अच्छाई होती तो हमारे ऊपर बादल आ जाते, जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कि कहना अगर चाह आप रहा कोई हूं, ठंडक के बादल लेके आते। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उससे पिछला दिन उससे भी ज्यादा गर्म था। नहीं, वो थोड़ा बेहतर था। नहीं, फिर कंपैरेटिवली जिस दिन आप पहुंचे दैट वाज द हॉटेस्ट डे। आप गर्मी लेके आए हैं। मैं रात को पहुंचा हूं जब वो दिन खत्म हो चुका था। इट वॉज द हॉटेस्ट डे बिकॉज यू हैड कम अ डे अर्लियर और अ कपल ऑफ डेज अर्लियर, which I was hearing कि जब मैं आया हूं कि पिछले 2 दिन से बहुत गर्मी पड़ी So है। फिर आई एम मोर समथिंग हॉट देन यू आर देन। Exactly. You're hot and I'm something. नहीं, फिर आई एम ऑब्वियसली मोर You're hot and I'm something. आई एम मोर समथिंग हॉट देन You are hot and I'm something. वेल, अब आपने अच्छा कवर किया। आपने Something hot. अपनी चवल को आपने अच्छा कवर किया। मैंने नहीं कवर किया, मैंने तो एक ये मैं फैक्ट। जब गया तो यहाँ पे यूं था तो वहाँ भाई पे ये यूं तो अब था। कराची और लाहौर वाले इस बात को सब्सटैंशिएट कर अच्छा, सकते बट अदर देन द तू मैं इट वाज वेरी हॉट इन लाहौर। ओह माय गॉड, मुझे ऐसा लगता था जैसे 2 बजे मैं निकलती घर से और आप पूछे क्यों निकलती, बिकॉज मीटिंग्स उस वक्त थी सारी, काम शाम या लंच के लिए आपने किसी दोस्त को मिलना हो। इट वाज लाइक जमीन में से शुआएं निकल रही जैसे लेजर बीम्स गर्मी की। काफी गर्मी थी। very hot. और आज मैसेजेस आ रहे हैं एक्चुअली जो लोग जल्दी उठते हैं उनको गर्मी ज्यादा लगती है। जो लोग पूरा 12 बजे से 4 बजे का वक्त गुजार के उठे हैं, शाम के वक्त सूरज जब गुरूब हो रहा हो, तो उनको जरा सी एक दिन भी लाहौर का बता दें जो मैं 4 बजे के बाद उठा हूं। मैं आपसे तीनों दिन लाहौर 1 बजे मिला हूं। तो अगर मैं 1 बजे मिला हूं तो मैं नीली तो नहीं था ना कि जो पहुंच गया हूं वहां पे 1 बजे। मतलब मैं खुद ही था। लगता है आप देख रहे हैं नीली। जी मैं देख रहा हूं। बिल्कुल नीली नहीं है। It's not scary at all. It's okay. I mean it's not scary. नहीं, it's not scary. You thought Shilava was scarier. Yeah. है ना? Yeah. Because you don't know those people, so they could actually be like yeah. I think it's that essentially. So कभी-कभी लगता है आप 30 plus नहीं, like teens में अभी, like छोटे adolescent. Even though I don't know the little girl in this drama. हाँ, वो थोड़ी creepy लगती है वैसे। हाँ, बट मैंने उनका इंटरव्यू बच्ची का देखा था निदा यासिर के शो पे। अच्छा। So वो भी मुझे एक है आपका वो बैरियर टूट गया। तो छलावा में ऐसा सच कोई आउट ऑफ छलावा एक्सपीरियंस नहीं था उनके साथ। अच्छा हसन, आज कितने ड्रामे हैं हमारे पास? 8 ड्रामे जो है ना, मैंने बहुत ज्यादा जोश से देखे हैं। जोश से देखे? क्यों? जोश की आपने नहीं जोश से देखे? कौन से वाले जोश से? सारे, हर जोश से, हर ड्रामा मैंने जोश से देखा है। क्यों? बड़ा ही आपको ट्यूबलाइट है। यूट्यूब पे देखते हैं ना आप? हाँ। आपको नहीं हर 5 मिनट बाद एक जोश का ऐड आया? नहीं, मुझे नहीं आया। Really? अच्छा। It was by the way the most entertaining thing in some of the dramas, the जोश का ऐड। अच्छा। उसमें मिठीरा होती है जैसे कि आपको पता है, और वो बेल बजती है तो कारपेंटर अंदर आता है और वो कहता है मैडम इस दफ़ा मैं ठीक करके जाऊंगा तो बेड दोबारा नहीं टूटेगा। और दिखाते हैं कि 2 दिन बाद फिर बेल बजती है और वो ठक ठक करके बेड तोड़ आता है और फिर वो ऐड आता है जियो जोश से। तो मैंने बहुत जोश से ये सारे ड्रामे। अच्छा, इंटरेस्टिंग एड्स की आपने बात की। इंटरेस्टिंग दैट यू ब्रिंग दैट अप। काश कि आपने देखा होता। काश मैंने वो देखा होता। मैंने जोश के वैसे 1-2 ऐड देखे हुए। यार ये सीरियस एक बात मैंने एड्रेस करनी थी। बहुत सारे लोग हमें ये कहते हैं कि एड्स बहुत ज्यादा उन्हें नजर आते हैं। अच्छा, ये दिस इज रियल। मैं भी उस दिन यूट्यूब के ऊपर कुछ चीज देख रहा था। जब वो एपिसोड आई थी रकीब से की, जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी,
तो मैंने VPN पे जब वो एपिसोड देखी, तो जब मैं वो रकीब से की वो वाली एपिसोड देख रहा था, तो हर 5 सेकंड बाद एड एड एड, एंड आई ऑल्सो गॉट रियली अनॉयड। तो बात ये है कि एड्स जो आपको नजर आते हैं वो एक्चुअली हमारे कंट्रोल में नहीं होते, वो रीजन्स के ऊपर डिफर करते हैं, रीजन टू रीजन। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में होंगे और इवन कमेंट सेक्शन में होंगे जो आपको ये बता रहे होंगे कि उनको एक ऐड भी देखने को नहीं मिला, और बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा एड्स देखने को मिल रहे हैं। सो बिलीव अस, हमने एड्स डाले हुए हैं, ऑब्वियसली इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एड्स हमने ऑन किए हुए हैं, बट उनकी क्वांटिटी कितनी होती है वो हम नहीं डिसाइड कर सकते। जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है और हमारी जो डिस्कशंस भी हुई हैं अपनी टीम के साथ, वो रीजन टू रीजन भी डिपेंड करता है और आपकी अपनी कंजम्पशन पे भी डिपेंड करता है। इसका तरीकेकार ये है कि यूट्यूब का एक प्रीमियम होता है जो आप सब्सक्राइब कर लें तो आप एड फ्री देख सकते हैं उसको, जो कुछ लोगों ने किया हुआ भी है जो बहुत अनॉय होते हैं। तो हमारे हाथ में एज सच ये हम ये कर सकते हैं कि हम ऐड बंद कर दें, जो कि आप भी आई एम श्योर रियलाइज करेंगे अनफेयर होगा। हम ऐड बंद कर देंगे तो हम पैसे कहाँ से कमाएंगे? तो हम मतलब एड्स तो नहीं बंद कर सकते, बट कितने एड्स आ रहे हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आई डू अपोलोजाइज फॉर दैट, बट इट्स out of our control and I can understand how it can become annoying. Hasan, absolutely, मैं भी देखती हूँ और even ड्रामा में भी बहुत एड्स आने शुरू हो गए हैं। It is annoying, but then I mean. अच्छा, मैं इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं, जैसे अब ये जो मुझे ये नहीं ऐड मिले, मैंने भी सारे ड्रामे YouTube पे देखे हैं। अच्छा। ओहो, हाँ, मुझे ये नहीं मिला, मुझे मिलता तो मैं देखता, बट मुझे नहीं मिल रहे एड्स। तो आई डोंट नो व्हाट इट इज। आपने टीवी पे देखा, शायद डिवाइस का भी कोई फर्क हो, मुझे नहीं पता। मैंने लैपटॉप पे देखा। आपने लैपटॉप पे देखा? सो आई डोंट नो ये कोई और साइंस है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे मुझे बिल्कुल, मैं जब ड्रामे देख रहा होता तो मुझे बहुत कम एड्स आते हैं, तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या वो है। कई दफा मेरे बहुत ज्यादा आते हैं, कई दफा नॉर्मल, मगर फिर भी 1 मिनट में एक ऐड तो आता ही है, 1-2 मिनट के बाद एक ऐड तो आता है। अच्छा, मैं नहीं एक्सपीरियंस, तो ये हर एक बंदे का एक्सपीरियंस भी डिफर करता है। ये YouTube आपको बेहतर बता सकता है कि इसके पीछे साइंस क्या है। जी हसन, ये डिस्कशन बड़ी बोरिंग होती जा रही है, आगे चलिए। जी 8 ड्रामे हैं हमारे पास। थर्सडे को आता है जिंदगी नीला है, नीली जिंदा है जी। थर्सडे को आता है फितूर जी, और थर्सडे को आता है शनाई जी। फ्राइडे को रक्से बिस्मिल और खुदा और मोहब्बत जी। एक्चुअली थर्सडे को एक और किस्त आती है फांस की भी जी, तो वो फांस भी हम ब्रीफली रिव्यू करेंगे, ठीक है। और सैटरडे को आते हैं आपके डंक और पहली सी मोहब्बत। तो ये हो गए 8 ड्रामे जी। तो वक्त की कमी तो नहीं है, मुकाबला भी सख्त एज सच नहीं है जी। हम भी यही हैं, आप भी वही हैं। ओए शेर बन गया। और इससे पहले कि हम शुरू करें रिव्यूज, मैं ये सबको बताना चाहूँगी कि आज जो मैंने कुर्ता पहना है वो एक्चुअली उस पर्पल सूट का दुपट्टा था जो मैंने ईद पे पहना, और सब लोगों ने कहा कि ये मैच नहीं कर रहा, और मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि दुपट्टा सूट के साथ मैच नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने उसकी भी एक और शर्ट बना ली, रीपर्पस किया मैंने अपने दुपट्टे को। ओके जी, थैंक यू फॉर दैट इंफॉर्मेशन। आई एम श्योर के बहुत सारे लोग पहचान लेंगे जी को ये इंफॉर्मेशन जब मिली है तो वो खुश होंगे। मैं एक्चुअली शाहरुख को तस्वीर भी अपनी दे दूंगी जी जरूर, जिसमें मैंने दुपट्टा। मुझे ये भी पता चला कि कपूर्स के साथ आपका जो ताल्लुक है वो आपने मन घड़त जी, ये आपने बड़ा अच्छा याद करा। मैंने मन घड़क कहानी नहीं थी ये, बिल्कुल आपने कपूरों को अपने मतलब कपूर फैमिली को आपने उनके साथ रिश्ता अपना एक बना दिया। मैंने नहीं बनाया, वो भी आपने जबरदस्ती बनाया था। मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं लायलपुर में पैदा हुई थी, लेकिन ऐसा हुआ कि जैसे मेरे कजन ने मेरा रिव्यू देखा, रीना बाजी ने मुझे कॉल की कि ओए तुम बिल्कुल लायलपुर में पैदा नहीं हुई थी, तुम लियाकताबाद में पैदा हुई। तो मुझे कहा, मैंने कहा लियाकताबाद वो कहाँ है? तो फिर उन्होंने कहा मियाँ वाली के पास। मैंने कहा अच्छा। मैं वो कहानी तो मैंने पूरी सुनी हुई है कि किस तरीके से हम लाहौर से लियाकताबाद, कि अम्मी किस तरह गई लाहौर से लियाकताबाद, बिकॉज उन्होंने कहा मैंने अस्पताल नहीं जाना, तो हाँ, तो वो वीराने में चली गई। मतलब क्या मतलब? There is no explanation for this. We would like to hear that. I don't know why she was trying to kill me or something. We would like to hear. She said I don't want to go to a hospital. I want a home delivery. And why couldn't that have happened in home? Because मेरी नानी और मेरी खाला उस वक्त लियाकताबाद में रहते थे, तो she just took off and she went. तो हम जो दाई की बात करते हैं, मुझे एक्चुअली मिडवाइफ ने पैदा किया था, ना कि किसी डॉक्टर ने। इसीलिए आपका दाइयों से इतना गहरा ताल्लुक। मेरा तो नहीं है, आपका ताल्लुक है। मेरा आपसे गहरा ताल्लुक है ना। हाँ, मेरा आपसे गहरा ताल्लुक है, तो बाय एक्सटेंशन मेरा दाइयों से गहरा ताल्लुक है। ये देखें आप, ये आज ये क्लैरिटी हमें मिल गई।
we should dig more into each other's past we and should get that हाँ, so it was not Lalpur, it was actually लियाकताबाद. ठीक है. Unfortunately, आमना का कपूर खानदान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. I'm sure you're as disappointed as I am. बड़े चीप है यहाँ पे, तो मैं कहती हूँ आज तो कोई नेक्स्ट लेवल चीपनेस. लेकिन आप में से वो लोग जो लियाकताबाद में रहते हैं, आई एम श्योर कोई ना कोई रहता होगा, आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि आपका आमना के साथ जरूर एक गहरा ताल्लुक है. अब हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज मैंने वो जो इंटरव्यू बोला था पिछले हफ्ते आपको कि करने जा रहा हूँ, वो कर लिया हुआ है. अभी वो इंटरव्यू करके आया हूँ. संडे कल हम आए माशाल्लाह, सैटरडे को बड़ी अच्छी फ्लाइट थी, आई हैव टू से. अपार्ट फ्रॉम द टर्बुलेंस फ्लाइट का कसूर नहीं था, बादल थे तो टर्बुलेंस होनी थी, बट द फ्लाइट वाज वेरी गुड. वहीं पे बादल मिल गए हमें आसमान में. आपकी वजह से. ये भी आपकी वजह से या वो मेरी वजह से? आपकी आते हुए फ्लाइट टर्बुलेंट थी या नहीं थी? नहीं थी ना. जाते हुए थी टर्बुलेंट. तो आपका मतलब और आने में क्या फर्क था? मेरी जिंदगी में आपका मतलब टर्बुलेंस आप लेके आए हैं. ठीक है, नहीं बादल में लेके उन बादलों से मेरे उसका क्लाइमेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा. जहाज नहीं. ठीक है, ये अब आपको आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा होगा जब आप कराची आ गए. जी. तो ये जी कहने का मकसद ये है कि क्या मैं कह रहा था, हाँ वो इंटरव्यू हो गया है. वो इंटरव्यू किसका हुआ है? ड्यूरिंग दिस रिव्यू एक ड्रामे से रिलेटेड वो इंटरव्यू है. तो आपको जब वो ड्रामे की हम बात करना शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा हमारा. अदरवाइज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि इस इंटरव्यू और आने वाले सारे इंटरव्यूज की नोटिफिकेशन आपको आए. मैं और आमना आपसे मिलते हैं इस बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद. हाँ जी हसन, कैसे शुरू करना चाहेंगे आप? थर्सडे को हम शुरू करते हैं. आप शनाई के बारे में बताएं हमें. सो शनाई अपने वही क्यूट मीट्स पे चल रहा है. जो लोग एंजॉय कर रहे हैं, देयर एंजॉयिंग दैट पेस एंड दैट लेवल ऑफ क्यूटनेस एंड स्वीटनेस, जिसमें हल्का फुल्का वो हम साथ हैं टाइप सिचुएशन है. पहली 15 एपिसोड्स में ऐसा लग रहा था जैसे बख्त इज ट्राइंग टू कन्विंस मिराब के जो समरीन है ये धोखा देगी और झूठ बोल रही है, तो तुम आंखें खोल लो, ये तुम्हें धोखा देगी, शी इज़ नॉट अ नाइस पर्सन. वो नहीं सुन रहा था. और फिर 15वीं एपिसोड में उसको पता चल गया कि हाँ जी समरीन तो उसको ठुड्डा करा के चली गई. 16वीं एपिसोड से हुनैन की वापसी हो गई है जो इसका वक्त का बॉयफ्रेंड था. अब मिराब जो है वो उसको वक्त को करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो धोखा देगा और ये आपके जो पप्पा हैं ये मिले हुए हैं इन सब सिचुएशन में. वो 5 लाख भी दे चुकी है. वो बड़ा क्यूट मोमेंट था कि बाप कहता है कि तुम्हें कुछ चाहिए अपनी शादी के लिए, हमारी तो बात ही नहीं हुई. तो वो कहती है हाँ मुझे एक दो जेवर बहुत अच्छे लगे तो मुझे उसके लिए अब्बा पैसे चाहिए. तो वो कहते हैं कितने पैसे? तो कहते हैं यही कोई 4-5 लाख. तो वो 5 लाख का चेक काट कर देते हैं कि मेरी बेटी मतलब तुम फरमाइश करो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. वो 5 लाख वो जाके हुनैन को दे देती है और हुनैन जो है वो 50-50 मामू के साथ करके तो वो कंप्लीट धोखा दे रहा है. बट एग्जैक्टली वो टेबल टर्न हो गई हैं कि वो नहीं सुन रही. उसको कहा है मिराब ने कि ये धोखा दे रहा है, ही इज अ लूजर, ही इज अ क्रीप. वो कहती है कि तुम तो कितनी देर तक मुझे तुम करोगे, तो अपनी असलियत दिखा रहे हो, यू नो दे आर फाइटिंग. कितनी एपिसोड्स हो गई शनाई? 17. नहीं बट ये तो दो बीच में चलता रहा रमजान में, तो अभी 17 कैसे हुई? 17 ही हुई हैं अभी. आर यू श्योर? जी ओके 17 ही हुई हैं. तो ये हो रहा है. इट्स नॉट अनप्लेजेंट टू वॉच, इट्स वेरी स्वीट टू वॉच. आई विश देयर वाज मोर ऑफ अ chemistry building moments between Mirab and Bakht. Yeah, because I get that from hearing your review. कि दिल चाहता है. हाँ. Yeah, दिल चाहता है because you want to see more of them together. Do they have shared screen space? Very little. Afan and very little, and that's unfortunate. Because वो होता है ना इस किस्म की लव स्टोरीज होती हैं जिसमें आपको नजर आ रहा होता है कि हीरो हीरोइन कॉन्स्टेंटली लड़ रहे हैं. हीरा ही है अफान. हीरा ही ऑफ कोर्स. हीरो हीरोइन कॉन्स्टेंटली बिकरिंग कर रहे होते हैं, तो आपको पता है कि केमिस्ट्री बिल्ड हो रही है. क्योंकि शुरू की किस्तों में जो थी उनकी इंटरेक्शंस वो मजे की थी, बहुत मजे की. जब वो दोनों जाते हैं उसकी शादी तोड़ने के लिए और फिर जो मिलते हैं, दैट वाज वेरी एंजॉयबल. प्रोजेक्टाइल वाटर ग्लास होता है, सो दे हैड रियली नाइस स्क्रीन प्रेजेंस एंड स्पेस एंड दे वर नाइस इन ईच अदर स्पेस. तो मुझे ये लगता है कि जैसे वो इवन अगर वो लड़ रहे हैं तो अक्सर ही फिल्मों में ड्रामा में हमने देखा है जो बिकरिंग है दैट आल्सो लीड्स टू लव एंड यू कैन सी इट गोइंग देयर. यहाँ पे यू कांट सी इट गोइंग देयर बिकॉज दे आर जस्ट सो अनप्लेजेंट टू ईच अदर ऑल द टाइम. दे आर लाइक कॉन्स्टेंटली नॉट बिलीविंग ईच अदर.
So वो है कि ये क्या था, what was सोच that? रहा हूँ मैं हाय हसन को बड़े छिछोरे मूड में हो आज तो। वैसे मैं कहती हूँ कि अंत कर दिए, क्या किया, क्या पिलाया इकरा ने वापस आके कि इस फूड में गया? कुछ भी नहीं पिलाया, आज मैं जल्दी उठ गया हूँ ना, मेरी नींद नहीं पूरी हुई। अल्लाह मियां, I waked up already today ना। इतनी प्यारी अंग्रेजी आज आपने बोली है। बस waked up। तो अच्छा, तो फिर क्या फाइनल असेसमेंट बताना? फाइनल है कि या जो लोग देख रहे हैं एंड हमें बहुत सी फीडबैक भी आई कि आमना क्यों ना मजाक उड़ाएं शहनाई का, इट्स नॉट ड्रैगिंग, इट रियली इजंट, something is happening every episode. और I don't know why I'm not watching शहनाई। मेन कपल बिकॉज आपने शुरू किया देखना रमजान में जब ऑलरेडी 2 क्यूट मीट ड्रामास चल रहे थे, दैट्स व्हाई तो अब I should start watching it again. It's too late now. It's too late now. You won't be able to grasp that chemistry between Bakht and Mirab now because there is none. But you're saying that there is none. Because there is none. Because there is none. अच्छा, जो बाकी कजन्स हैं उनके भी बड़े क्यूट रिलेशनशिप्स हैं अपने कजन्स के साथ और अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ। वो बड़ा अगेन हम साथ साथ हैं / सत्ते पे सत्ते वाला फील कि सात लड़के हैं तो साथ उनकी, तो सबका कोई ना कोई है, वो बहुत अच्छा है। बट देयर इज नॉट इनफ ऑफ बख्त एंड मिराब। सॉरी, मेरा माइक खराब हो गया। आप ना भी कहते तो हम काट देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब शायद ना काटें। There is not enough of Bakht and Mirab. Okay. And they're both very good in their roles. ठीक है। And one would want to see more of them. ठीक है। And there is not enough. So the assessment is that अफान और रमशा के सीन्स साथ ज्यादा होने चाहिए थे। उनकी केमिस्ट्री शुरू में हमने बड़ी अगर वो लड़ भी रहे हैं तो फिर भी केमिस्ट्री नजर आनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बट अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर उनके सीन्स आपस में नहीं है तो फिर उनकी जो रिस्पेक्टिव जिंदगियों में हो रहा है वो हम अलग अलग देख रहे हैं। बिकॉज जो मिराब की जो गर्लफ्रेंड थी वो तो छोड़ के चली गई। वो चली गई तो अब हमने मिराब को बहुत कम देखा है। अच्छा, बहुत कम। हमने मिराब को देखा है कि वो अपने वालिद साहब के साथ कहता है कि मुझसे गलती हो गई और मैं समरीन के पीछे गया, मगर अब जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। सो ही बॉन्ड्स विद हिज पेरेंट्स। Other than that, we see Bakht going back to Hunain and Hunain giving the whole spiel. वो पूरे मुझे 3 Idiots की याद आ गई। गरीब बाप, शादी करनी है बहन की और पैसे नहीं है बिजली का बिल देने का, आटा गूंदने, वो सब कुछ हुनैन बताता है और वो पैसे दे देती है। So we're seeing more of Bakht and Hunain now. ठीक है। Yeah. All right. फांस, आप जब मैं देख रहा था कल जहाज में, आप भी देख रही थी साथ, क्या असेसमेंट है आपकी? नहीं, मुझे तो नहीं नजर आया कुछ। नहीं आया? आपको ये लग रहा था मैं देख रही थी? मुझे लगा शायद आप मेरे साथ साथ आपने कैच अप किया हो। Nothing. क्या हुआ उसमें? नहीं, मुझे सिर्फ ये याद है कि आप रग से बिस्मिल देखते रहे, क्या मार रहे थे। रग से बिस्मिल में भी आते हैं। फांस में ये हुआ है जी कि जो इनकी वालदा थी वो घर आ जाती हैं, उनकी तबीयत बड़ी ख़राब थी और हमने सीन्स देखे कि अगेन वालदा और ज़ेबा के बीच के काफ़ी सारे सीन्स थे जो कि काफ़ी हम अरसे से देखते आ रहे हैं उनकी इंटरेक्शन। मेजर डेवलपमेंट ये होती है कि समत की वालदा आती हैं ज़ेबा के घर पे और वो उसको कहती हैं कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। हमेशा ये एक हम रिकरिंग एक देख रहे हैं ड्रामों में। रक्से बिस्मिल में मूसा की माँ गई थी, किसी और ड्रामे में किसी और की माँ चली जाती है जो कि डायरेक्ट औरत के पास, उसके लड़की के पास चली जाती है और उसको कहती है कि आज के बाद तुम मेरे बेटे को नहीं मिलोगी। और फिर साथ ही उन्होंने पैसे निकाले और पैसे निकाल के ज़ेबा को दिए कि ये लो पैसे, मुझे पता है तुम ये पैसों के लिए कर रही हो। ब्लैंक चेक नहीं दिया। ब्लैंक चेक नहीं दिया, इतनी उन्होंने दत्थी सी पैसों की पकड़ाई। कितने पता नहीं वो उसमें था नहीं, 1000 के नोट थे, 5000 एनवेलप में थे ना। अच्छा, वाइट एनवेलप में थे। तो अंदर शायद 500 का ही हूँ, हमें क्या पता। तो वो रख के वहाँ पे चली जाती हैं और वो उनका मुंह तकती रहती है और फिर ऑब्वियसली कुछ नहीं कहती। फिर ये समद को फ़ोन करती है बाद में और समद आता है और ये समद को कहती है कि ये आप अपने पैसे पकड़ें। वो कहती कि तो समद कहता है कि मैंने इलाज के लिए तुम्हारी अम्मी के पैसे दिए थे, तुम आराम से वापस कर देती। कहती है नहीं वो भी कर दूंगी। तो कहता है फिर ये किस चीज़ के? तो वो कहती है कि तुम्हारी माँ आई थी यहाँ पे। तो वो कहता है वो क्या करनी थी? ये वो कहती है आई डोंट वांट टू आंसर एनी क्वेश्चंस, प्लीज़ टेक योर मनी एंड लीव, आपका बहुत शुक्रिया। तो वो कहता है नहीं बताओ तो क्या? वो कहती है नहीं आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, जस्ट प्लीज। आई लव हाउ यू आर गिविंग लाइक अ सीन टू सीन समरी। Can you please give just a synopsis? हाँ, तो ये होता है वो this is the major development because बीच में वो कहता है उसको समझ को कि मैं तुम्हें शिफ्ट करा दूंगा यहाँ पे, तुम यहाँ पे तुम्हारे हालात ठीक नहीं है, ये वो ब्ला 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 फलां धमाका, बट उसका कुछ ऐसा हुआ नहीं है। दूसरी तरफ साहिल जो है वो अपना रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश कर रहा है नरगिस के साथ। बिकॉज वो जो आपको याद है पिछले एपिसोड के प्रोमो में मैंने आपको कहा था कि साहिल नरगिस कौन है? वो जो रेशम सॉरी, मैं देख भी नहीं रही लेकिन मुझे रेशम का नाम याद है जी। तो आपको याद है मैंने आपको कहा था कि जो सिराज है वो जाएगा उसके कमरे में मुलाजमा के। तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज कि रात को सिराज गोज टू द सर्वेंट क्वार्टर
and knocks on Resham's door and says कि दरवाज़ा खोलो. And she says कि नहीं, मुझे मेम साहब ने मना किया कि रात के टाइम किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना, आप मुझे वैसे बताएं क्या बात है. तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं सुबह तुमसे बात करूंगा, लेकिन बेगम साहब को ये ना बताना कि मैं यहाँ पे आया था. एंड साहिल इज वॉचिंग दैट. और साहिल जो है वो पहले भी अपने उसको फ्लैशबैक आता है कि पहले भी मेरा बाप एक बार इधर आया था 7th क्वार्टर में. सो आई थिंक व्हाट इज हैपनिंग इज दैट हमें एज अ व्यूअर हमें ये दिखाए जाने की कोशिश दिखाए जाने की कोशिश की जा रही है कि एक्चुअली जो सिराज साहब हैं वो डूबियस कैरेक्टर है और जेबा के साथ भी उन्होंने ज्यादती की थी और मुलाजमा के साथ भी ये करें कि साहिल नहीं है. बट एक्चुअली आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हो ये रहा है कि सिराज जो है ना वो मुलाजमा से बात साहिल के बारे में करने गया था, बिकॉज सिराज इज ऑल्सो सीन साहिल बिकम चम्मी विद द मुलाजमा. सो वो एंड इन अ वे सिराज इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट साहिल, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज ही नोज कि साहिल ने एक्चुअली किया है जो भी किया है. बट फ्रॉम द व्यूअर्स पर्सपेक्टिव हो ये रहा है कि सब ब्लेम गेम सिराज के ऊपर जा रही है और सबको ये हम एज अ व्यूअर ये लग रहा है कि यार ये सिराज कंप्लिसिट है और ये सब कुछ कर रहा है. तो ये हो रहा है उसमें. ठीक है, किसी दिन अल्लाह करेगा हमें इसके ऊपर क्लैरिटी मिल जाएगी जी. Who done it? एक टाइम आएगा. हाँ जी, एक दिन आए. अब हम आते हैं हफ्ते के ड्रामों के ऊपर. हम फितूर को स्किप करेंगे क्योंकि फितूर के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे. ऑल्दो मैं करना चाहती थी फितूर पे बात. मैं आपकी जज्बात की कदर करता हूँ जी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले हम थोड़े से बोरिंग एपिसोड्स को निकाल लें. मैं आई वुड लाइक टू नो कि आप और किसकी बोरिंग समझते हैं. पहली सी मोहब्बत की एपिसोड के बारे में आपका क्या ख्याल है? बोरिंग नहीं थी, उतनी बोरिंग नहीं थी जितनी फांस की थी और जितनी शनाई के रिव्यू से मुझे अंदाजा लग रहा है. बट क्या आपकी राय है पहली सी मोहब्बत की इस हफ्ते की किस्त के बारे में? ये लॉन्ग साइलेंस है. मैं सोच रही हूँ कि एक्चुअली आई एम मोर डिसअपॉइंटेड इन पहली सी मोहब्बत देन आई एम इन शनाई, सिंपली बिकॉज पहली सी मोहब्बत से हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा. एक तो फ़ायज़ा इफ्तिखार की राइटिंग, फिर अंजुम शहजाद की डायरेक्शन, फिर मेगा कास्ट विद शरियार मुनव्वर एंड माया एंड ऑल ऑफ द लाइक सपोर्टिंग कास्ट. इट्स अ बिग कास्ट. आई जस्ट फील दैट वो पंच लाइन ही ख़त्म हो गई है, ऐसे जैसे कि पंच लाइन के ऊपर किसी ने पानी मार के ना उसको ऐसे तितर बितर कर दिया है. ये क्या था इस एपिसोड में, हो आप मुझे समझा सकते हैं? मैंने एक्चुअली सोचा था मैं आपसे पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि पहली सी मोहब्बत में क्या हो रहा है. मुझे तो कुछ नहीं समझ आता कि क्या हुआ है. मुझे सिर्फ ये पता चला कि मेरे जज्बात जो हैं वो माय फीलिंग्स टुवर्ड्स सिकंदर आर लाइक आई हेट हिम. मुझे वो बहुत बुरा लग रहा है. तो मेरे ख्याल है ये पोर्ट्रेयल सिकंदर का ज़्यादती है कि आप एक पास्ट हीरो को आपने इतना वाइल्ड कैरेक्टर बना दिया है. मुझे नहीं पता बनाना चाहिए था कि नहीं, वाइल्ड कैरेक्टर बना दिया है. तो आप जो एंड ऑफ द एपिसोड में बता रहे हैं कि वो पूछता है ज़ैनब को कि तुम्हारे हाथ में है, तुम आज भी हाँ करो तो मैं ना कर दूं. तो आपको ये फीलिंग कभी नहीं आती कि ज़ैनब कर दे हाँ, शी इज़ इन अ बैड मैरिज, सिकंदर इसका पहला प्यार है. आप ये सोचते हैं कि यार नहीं, इसका मियाँ फिर भी इस लाउजी कैरेक्टर से बेहतर है. So, I don't know कि ये डिलिबरेट है कि क्या है. आपको पता है ये क्यों फीलिंग आती है? एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन इन्वॉल्व्ड, मुझे ये लगता है कि आपने इवन दो ज़ैनब के मियाँ ने उसको हिट किया है, हमने एक देखा है, लेकिन फिर भी आपको ज़ैनब की तरफ इतना तरस नहीं आता जितना आपको उसके मियाँ पे तरस आता है. मेरे केस में एटलीस्ट वो इतना कोई वो घटिया हरकत उसके करने के बावजूद उसके मियाँ के, बिकॉज वो इतनी रेपिटेशन है उस चीज में कि तुम मेरे सामने ये गुड़िया की तरह, चाबी वाली गुड़िया की तरह मत फिरा करो. ये तो हम पहले जब उनकी पहली किस्त में इंट्रोडक्शन हुआ था तब से हम यही कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं. ज़ैनब बहुत अननोइंग पर्सनालिटी है. नहीं बट ज़ैनब ठीक भी तो पिछली किस्त में हमें लगा जब वो मिलके गई थी सिकंदर से, वो एक किस्त में शी इज गोइंग हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड हॉपस्कॉच मुझे समझ ही नहीं आती कि ज़ैनब की, बिकॉज उस किस्त में हमें इमोशनल में ज्यादा हो गया, इमोशनल में बहुत ज्यादा. उस किस्त में मुझे ये लगा कि ज़ैनब ने ये रियलाइज कर लिया है कि सिकंदर was probably not the right fit for her anyway. और आपने भी जो एक्सप्लेनेशन दी, it kind of made sense कि यार एक इंसान जो होता है वो एकदम
एकदम इतना चेंज नहीं हो जाता, उसमें कुछ ना कुछ जरासीम होते हैं बीच में। The way he's talking to Rakshi, that's not how a decent person talks. निकलो गाड़ी से, बता रहा हूँ तो निकलो, ऐसे कौन बात करता है? अच्छा वो इंसान तो ऐसे बात नहीं करता। हाँ। और फिर उसके भाई को मतलब असलम की कुटाई करना, तो ये वो वाली सिचुएशन है कि लव हर्ट, मोहब्बत में परेशान, मोहब्बत में चूर, मोहब्बत में हार खाया हुआ इंसान। नहीं, वो he's become a negative character. He's become a pretty much a negative An character. awful character. And obviously जिस पिछले एपिसोड के जब हमने प्रोमो देखा था, हमने डिस्कशन की थी कि वो वहां पे लेके जाता उसको, वो जो पूरा सीन था, what do you have to say about that now that we watched it in its entirety? It was made me very uncomfortable. The only good thing about it was जब अकरम असलम को गले लगाता है और समझता है उसके दूर शहरी की एक्टिंग की मैं तारीफ करना चाहूंगा जी, वो एक अच्छा मोमेंट था। मगर मासवा उसके मतलब अम्मी जो है वो क्लिनिक पे उतर जाती हैं, फिर अकेली जाते हुए अनकंफर्टेबल फील करती है सिकंदर के साथ, उसी बाजार लेके जाता है। आई मीन सडिस्टिक हरकतें कर रहा है ना। हाँ, नॉट नाइस। तो दिस इज नॉट अ पर्सन दैट यू वुड root Zainab to root for and say कि Zainab should go through and be that with that not a person कि आप कहेंगे कि हाय बेचारी ज़ैनब। हालांकि Zainab is in a relationship with a person who's hit her, so I don't know what to feel actually. I'm all blacked out. मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या इस बारे में अब क्या तबसरा करूं। और दूसरी चीज़ है कि डायलॉग्स में भी थोड़ी सी मुझे लगता है वीक डायलॉग्स से। फॉर एग्जाम्पल जब वो कहती है कि मैं कुछ भी कर लूंगी, मैं उनको भी राजी कर लूंगी, उनको भी राजी कर लूंगी, तुम बस बीच में से हट जाओ। तो वो कहता है क्यों तुमने ये सब कुछ उस वक्त क्यों नहीं किया जब मैं तुम्हें कह रहा था कि करो। सिंपल सा जवाब है कि यार वो मेरी अपनी बात थी, मैं उस वक्त इतनी छोटी थी, उस बात को कितने 13 साल हो गए हैं, 12-13 साल हो गए। आई हैव ग्रोन अप, मुझ में अब हिम्मत आ गई है। मतलब सिंपल सा इसका जवाब था कि यार मैं उस वक्त बच्ची थी, मैं नहीं स्टैंड ले सकती थी, मगर मैं अपने भाई के लिए ले सकती हूँ। I don't know, it was not enjoyable. You didn't enjoy it? No. What did you think of the parallel on the floor crying scenes? I thought they were well shot. They were very well shot. They were very well shot, and from the top, and Maya's performance and Rakshi's yellow on the yellow tiles, and it was very artistically done. I like that. It was very nicely done. I wanted to bring that up as well. So वो shots were very artistically beautifully done. executed. वो सब कुछ है, but at its core, obviously हम तो कहानी में interested है ना, तो कहानी में क्या मतलब that scene again आपने जो बात की शेरी और शेरू का जो सीन था, उन्होंने गले लगाया, वो बड़ा अच्छा था, ज़बरदस्त था। माया का वो सीन वेयर शी सेज कि मैं कुछ भी नहीं किसी और से, मैं इसी कमरे में पूरी जिंदगी हंसी खुशी गुजार दूंगी, बस मेरी किसी और से शादी ना कराओ। That was also impactful. No, I felt that dialogue was weak as well. Why? Because she should have said, and मैंने सोचा if I were Rakshi, I would have said ये मेरी कुछ भी कर लो, मेरी सिकंदर से मत कराओ यार। That's what she said. No, she said मेरी शादी नहीं मैंने करनी। She said मेरी शादी मत कराओ। She never took सिकंदर's name. मैंने बड़े गौर से ये सीन देखा। She should have said मैंने सिकंदर से नहीं करनी, ये ऐसा बंदा है मुझे टॉर्चर देगा, पूरी जिंदगी मुझे जलील करेगा कि मुझे कोई और पसंद था। ये इसने किया आज बाजार ले जाके, उस दुकान पे लेके गया मुझे जहाँ वो खड़ा हुआ था, ये क्यों नहीं बताती ये? अच्छा, ये बड़ा ये उसको डिटेल बतानी चाहिए थी कि ये हरकतें कर रहा है, इसने मरवाया, इसने मारा है असलम को, ये इसने घर लिया है जाके उसके सामने। She knows all of this. But for her, she is in that situation or that zone where for her to think she's not thinking specifically about Sikandar. You know what I mean? वो इस वक्त उसका जो बैगेज है उसको ये है कि मैं इस वक्त सिकंदर के अलावा भी किसी और से शादी नहीं कर सकती। सिकंदर तो एक बुरा इंसान है ही, उसको नजर आ रहा है, बट वो इस स्टेज पे है कि वो कह रही है कि एक बुरे इंसान से तो शादी करना दूर की बात है, मैं किसी और से भी नहीं कर सकती, मेरी शादी नहीं कराओ। You say she's not thinking straight. She's not thinking straight. ठीक है, she says and it happens when you're so deeply in love with someone. आपको पता होगा. It seems like you're talking from experience, जी. नहीं, I'm a keen observer. I see. तो मैंने वो जो देखा तो मुझे उससे एहसास हुआ कि रक्षी के दिमाग में इस वक्त ये थॉट नहीं है कि वो सिकंदर के बारे में इतना सोच भी नहीं रही, ना उसको इतना कोई ख्याल है। बुशरा वाले सीन के बारे में आपका क्या ख्याल है? I don't know. I mean, was it needed? No. I just feel that this was that moment when the producer says कि इस बच्ची को मौका दो परफॉर्मेंस का। अच्छी बात है, तो ये मिलना चाहिए। हाँ, बस ये था। ठीक है, आगे जी। ये अब अगली एपिसोड में क्या हमने देखा प्रोमो में कि उसकी ढोलकी हो रही है, उसने कहा भाग जा तू, एक दिन रह गया, तो हिम्मत करो और भाग जाओ, तो पता नहीं अब ये भागेगी या नहीं भागेगी, मेरा नहीं ख्याल भागेगी, बट स्लाइटली डिसअपॉइंटेड इन पहली सी मोहब्बत। सम पीपल कमेंटेड आल्सो कि हम शायद दिल से नहीं देख रहे
या हम बहुत दिल से देख रहे हैं प्रॉपरली नहीं देख रहे और हमें स्टोरी नहीं समझ में आ रही, आई वुड लाइक यू टू लीव अ कमेंट एंड एक्सप्लेन टू अस कि क्या व्हाट आर वी नॉट गेटिंग और क्या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर, और कैसे आपको लगता है कि ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है और हमें क्यों लगता है कि हम उतना एंजॉय नहीं कर पा रहे। जी डंक जी के मर जावा। बताएं फिर। आई फेल्ट इट वाज, मुझे आपको रिगर्जिटेशन नहीं लगी इस एपिसोड की पिछले एपिसोड के साथ? सारे ड्रामों 24वीं, यही मुझे लग रहा है इस दफा काफी रिगर्जिटेशन हुई है। मुझे लगता है 24वीं एपिसोड ऑफ डंक वाज वेरी मच लाइक द 23वीं एपिसोड ऑफ डंक। बट हाउ सो 23वीं एपिसोड में वो जेल गया है, इसमें वो जेल से निकल आ गया है और सायरा ने उसकी जमानत कराई है, और ये मुझे उसकी मुलाकात बहुत अच्छी लगी और उसने कहा कि गो एंड बी विद हिम इससे पहले कि इट्स टू लेट। ये बहुत अच्छी मुलाकात थी। सायरा की ज़िंदगी का मकसद थोड़ा सा बेहतर हुआ बजाय रोने के हर वक्त बेचारी। और that's it। जो अमल के पीछे म्यूजिक बजता है उसके बारे में आप क्या मतलब जो उनकी प्रिंसिपल ने उनको ऑफर की इन्फॉर्मेशन कि वैसे वो FIR हैदर ने नहीं मिसेस अंजुम ने कराई थी, व्हाई वुड शी ऑफर दैट इन्फॉर्मेशन? बाय द वे, हाँ, just by the way, we're here to interrogate you, but hey, let me tell you, you know, by the way, क्योंकि उनको उसने कहा ना कि हैदर ने मेरे ऊपर ये अटेम्प्ट की कोशिश की और जब मैंने उसको मना कर दिया तो उसने मेरे खिलाफ ये FIR कटा दी। तो इट्स एंड देन शी आल्सो रियलाइजेस कि ये तो मैंने बड़ा भंड मार दिया क्योंकि मैंने तो ये झूठ बोल दिया है। झूठ तो मैंने कभी बोला नहीं जिंदगी, कि मैंने एक ऐसा झूठ बोल दिया जो कि जिस पे मैं पकड़ी जा सकती हूँ। Why did Safir say कि उसको मारना नहीं? Because at the end of the day वो भाई है उसका, और वो फिर अगले दिन बैठ के उसको कहता भी है ना कि मैं चाहता हूँ कि उसको बुरी से बुरी सज़ा मिले और उस पर कोई उसके साथ नरमी ना बरती जाए, उस पर बहुत सख्ती हो। लेकिन फिर जब मैं वहाँ गया तो मुझसे ये नहीं हो पाया। Why did she say that उसको FIR कैंसिल करा दो? क्योंकि उसको पता है कि मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, वरना इसने सफ़ीर को भी ये बात बोली थी ना कि हैदर है इसके पीछे, उसको फ्लैशबैक आता ना उस मोमेंट। ऐसा तो नहीं कि she has a conscience that's waking up। जागे ना, What? जागे ना। मैंने कहा ये रिव्यू बड़ा बोरिंग हो रहा है, आपको जगाया जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉट एट ऑल। अभी तक मुझे लगता है मनाल को हैदर से मिल लेना चाहिए था, उसके पास पहुंच जाना चाहिए था, वो उनकी जो एक फासला है वो पार हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ, वो थोड़ा सा खिंच गया। बिलाल के डायलॉग्स ना होने के बराबर थे, सिर्फ दोस्त के साथ 24 एपिसोड्स ऑफ डंक एंड या। आप लोग बताएं, आप लोगों को कैसी लगी ये डंक की किस्त? जी, we really don't have much to say about that. Can we please inject some entertainment into this review now before we sleep? Would you like to do that with our guilty pleasure Fitoor or with our second guilty pleasure? दोनों वैसे are fighting for the number 1 slot, Raksa Bismil and Fitoor. Do you want to talk about Neeli first? They're fighting for the number 1 slot. Do you want to talk about Neeli? कौन है ज़्यादा सनसनीखेज, Fitoor या Raksa Bismil? Do you want to talk about Neeli or Fitoor? Let's talk about Fitoor first. Okay. फितूर की बात करते हुए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी जो मैं इंटरव्यू करके आ रहा हूँ वो इंटरव्यू है फैसल कुरैशी साहब का जी, और हैदर के जो बिहेवियर है और हैदर का जो माइंड सेट है और हैदर की जो हमने अभी तक देखी है पर्सनैलिटी, उसके ऊपर बहुत डिटेल में उनसे बात हुई है, उनका क्या पर्सपेक्टिव है। एक्चुअली हैदर इस एपिसोड में इज ऑन अ स्ट्रांग विकेट, is on a strong wicket in this episode. Would you agree now, Amna? Yeah, in this episode. जब मैंने आपको तब बोला था कि वो, मैं एक्चुअली मेल साइकी को इतना समझती नहीं हूँ ना जितना आप समझते हैं। शुक्रिया आपका जी, शुक्रिया। लेकिन मैं फीमेल साइकी को भी बहुत अच्छी तरह से क्या बात है आपकी। मैं कहती हूँ कि इसकी क्या वजह है? आपने हैदर का नाम लिया, मेल साइकी की बात की, उधर हैदर का फोन आ रहा है। वाह वाह, जो मैं नहीं लूंगी इस वक्त, लेकिन उठा लें, क्या पता वो पूछ रहे हो कि क्या पका है आज। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, ऐसा सवाल वो शरीफ से पूछते हैं, मुझसे नहीं पूछते जी। तो बहरहाल आपने कहा स्ट्रॉन्ग विकेट पे, और क्या? जी, मैंने कहा स्ट्रॉन्ग विकेट पे है। मैंने आपको बता दिया फैसल कुरैशी का हमने इंटरव्यू कर लिया, जो इसे मैं भी प्लग इन कर दूं। मैंने एक्चुअली फैसल कुरैशी का इंटरव्यू पिछले साल किया था। इट वाज आई थिंक 18th और 19th मार्च एंड द लास्ट इंटरव्यू आई डिड इन द ऑफिस बिफोर वी वेंट इनटू लॉकडाउन। जी जी जी, ये आखिरी इंटरव्यू था जी। ये इंटरव्यू इंशाल्लाह आपको ट्यूसडे को देखने को मिलेगा और इसमें आपको काफ़ी सारी डिटेल्स मिलेंगी फितूर के बारे में और आगे क्या फितूर में अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे रिलेटेड। एनीवे, बैक टू दिस एपिसोड। जी, बैक टू दिस एपिसोड। आई थिंक कि एक अगर आप ह्यूमन साइकी के लिहाज से देखें तो ये एक इंटरेस्टिंग
गिल्टी प्लेजर के लिहाज से इंटरेस्टिंग एपिसोड थी। हुआ कुछ नहीं इसमें खास, रिगर्जिटेशन हुई है। नहीं रिगर्जिटेशन तो हुई है। नहीं अब बस इंटरव्यू करके आए तो ट्यूसडे तक तो थोड़ा लिहाज रखेंगे ना। नहीं लिहाज की बात नहीं है, लिहाज की बात नहीं है, जी। क्योंकि इस एपिसोड में तो बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई। आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, वो पिछले एपिसोड में हो चुकी थी। पिछले एपिसोड में उसने कहा था कि ये झूठ बोल रही है। मैंने नहीं। सर मिलॉर्ड, यू ऑब्जेक्ट? मिलॉर्ड विद ड्यू रिस्पेक्ट, सबसे मेजर सीन था जब उन्होंने कहा कि तुम कुरान पाक पे, वो बहुत अच्छा सीन था। इट वाज अगेन वेरी वेल शॉट, कसम खाओ, वेरी वेल। ठीक है जी। ऐसे उनका हाथ और आ वो रहा कह रही है अल्लाह मियाँ मुझे इस गुनाह करने से बचा ले, मैं झूठी कसम मैं नहीं खाना चाहती। तो आती है और वो इस स्टेज एक्सटेंड पे जाने लगती है और हैदर से इसके नहीं तुम नहीं खाओगी, एंड देन ऑब्वियसली दे हैव अ चैट एंड शी गोज एंड शी हग्स हिम एंड शी सेज थैंक यू सो मच, आपने मुझे बचा लिया और ये सब। और वो कहता है मैंने तुम्हें नहीं अपनी इज्जत बचाई है, अब मुझे बताओ। हाँ अब मुझे बताओ। और उस वक्त इन दैट मोमेंट जो आप कह रही हैं स्ट्रांग विकेट पे, she should have said it. He was on a strong wicket there and he knows कि ये झूठ बोल रही है। मैंने ये सीन 2 दफा रिवाइंड करके देखा कि ये उम्मीद है इसको कि ये नहीं डाउट्स हैं नहीं, बट he knows ये झूठ बोल रही है बिकॉज जो डिसअपॉइंटमेंट थी ना, एंड अगेन हैट्स ऑफ टू फैसल कुरैशी's परफॉर्मेंस कि उसकी इंटरव्यू मैंने किया तो तारीफ आप करें, ठीक है, क्या जरूरी है जो इंटरव्यू करे वही तारीफ करे? मैंने कहा मुझे कह रही थी ना मैं लिहाज करूं, तो इसका मतलब है मैं जेन्युइन बात कर रहा था। हाँ मैं छेड़ रही थी ऐसे ना आपको। मैं तो मुझे पता है आप किसी का लिहाज नहीं करते जी। ये मैं आपको बताऊंगा आज रक्से बिस्मिल के रिव्यू पे। ओह गॉड, हाँ सीरियसली। नहीं, उनका जो एक्सप्रेशन होता है ना, हैदर का जो एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है कि ओह गॉड यू डिसअपॉइंटेड मी, ये तो मुझे बता देती है इस वक्त। ही नोज एंड ही सेड कि अगर तुम मुझे सच बोलोगी मैं उस सच को दफन कर दूंगा हमेशा के लिए, एंड आई विल नेवर एवर ब्रिंग इट अप, जस्ट टेल मी द ट्रुथ। एंड शी सेज कोई नहीं है, एंड ही वाज लाइक अब झूठ बोला तो ये बिखर जाएगा सब कुछ, फिर मैं समेट नहीं सकूंगा। एंड इन द नेक्स्ट मोमेंट ही एंड्स अप मीटिंग हमजा, एंड द नेक्स्ट मोमेंट ही सीज हमजा और उसको याद आ जाता है, उसको वो भी याद आ जाता है, उसको वो जो टक्कर थी वो याद आती है, या हमजा को याद आती है, big loss, and he says sorry for your loss. That was also well connected. I really like that. And again a good well shot scene, very well shot scene. अच्छा अब पीछे हमजा, आगे हैदर, फिर उन पे फोकस जाता है, फिर इन पे फोकस आता है, और फिर वो तस्वीर दोनों डिफरेंट एज ग्रुप men in age groups, one mature, one young, one well established, one going on drugs, both heartbroken. Very nice, very well shot. तो ये एक मेजर। अब सीन ये है कि हैदर को सच पता चल गया दिलनशीन के बारे में। हाँ जी। और अब ड्रामा मुझे ये लगता है कि मेजर इसकी अब जो रेवलेशन जो होगी, जो बैंग होगा, वो यही होगा कि अब हैदर क्या करेगा। एक तो उसने दिलनशीन को मौका दिया सच बोलने का, उस वक्त अगर दिलनशीन उसको सच बता देती, आपको क्या लगता है हैदर क्या करता? अपसेट होता, लेकिन माफ कर देता, बिकॉज वो माफ करने के मूड में था उस वक्त। उसने उसको कुरान पे कसम नहीं खाने दी और वो बचाया, अपने आप को बचाया ना कि यार ये झूठी कसम खा लेगी तो फिर तो खत्म ही हो जाएगा, बिकॉज झूठ बोल रही है ये। और फिर जिस तरीके से वो मेमल को गाड़ी से उतारता है कि गेट आउट, उतर जाओ, पागल होगी, दिमाग खराब है, हैदर ऑन अ स्ट्रांग विकेट राइट नाउ। और दिलनशीन का सच ना बोलना, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ड्रामा आगे चलाना है, दिलनशीन का सच ना बोलना, दिलनशीन थोड़ी मेरे हाल है मेरी नजरों से गिर गई है। एक तो वो सच नहीं बोल रही, ऊपर से वो बहुत ज्यादा टची फीली होके वो लाइक जितना वो स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, शी इज बीइंग वेरी लाइक सेडक्टिव व्हाइल लाइंग एंड शी इज मैनिपुलेटिंग द सिचुएशन, व्हिच इज नॉट अ नाइस ट्रेट। मैनिपुलेशन तो अच्छी नहीं होती। जैसे कंधे पे हाथ रख के उसके छाती पे पहले पिछली किस्त में हाथ रखा, झूठ बोला, अब उसके कंधे पे बोली। इसके आपकी क्या असेसमेंट है? नहीं, हिम्मत नहीं है उसमें सच बोलने की, बिकॉज इसने पहले बहुत कहा ना कि भाई तुम बोलोगी होगा तो मैं नहीं माफ करूंगा उसको। नहीं, अब वो नहीं, इसने ये कभी नहीं कहा मैं नहीं माफ करूंगा। इसने कब बोला? इसकी रीजनिंग उसने ये कहा था कि मैंने तुमसे पसंद तुम्हें इसलिए थी कि तुम्हारी जिंदगी में मुझसे पहले कोई मर्द नहीं होगा, किसी ने कभी तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा होगा। तो वो एक्सपेक्टेशन उसने इतनी हाई सेट कर दी दिलनशीन की, उस पर तो वो नहीं उतर सकती। बट इट्स नॉट जस्ट दैट, दिलनशीन की जो ब्रेन वॉशिंग उसकी माँ कर रही है ना, और उसके भाई मेजरली इसकी भाभी, और वो है कि इस ये हो गया तो ये हो जाएगा। मतलब माँ तो बिल्कुल लूनेटिक है ना। पिछले एपिसोड में वो कहती हैं कि मैंने ज्यादा तो नहीं कह दिया बेचारी को ये वो, इसमें फिर वो कहती हैं कि तुम तो पैदा ही हमें जलील होने के लिए हुई थी, और मतलब ये क्या है? अच्छा अब ये जो इसमें सारी जो चीज़ है ना, जो मुझे सबसे ज्यादा इसमें होता है अफेयर, और इसका ड्रामे का नाम भी अफेयर था। और ये मेरी बात हुई है फैसल कुरैशी से, मैंने पूछा कि क्यों चेंज किया और क्यों था और क्या इंटरेस्टिंग आई लाइक टू हियर दैट देयर एज वेल। But this focus on
whatever Dilnashin has done in the past, nothing literally. What did she do? She liked a guy. The guy liked her. नहीं ऐसा भी नहीं है. ऐसा भी नहीं क्या आमना प्लीज नहीं देखें, आपकी कुछ कल्चरल नॉर्म्स होते हैं और कुछ कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. She didn't just like the guy. She wasn't sleeping with the guy, yaar. So we don't know that. You see, she wasn't. मगर she was in a relationship with him. अब वो relationship emotional तो definitely थी, mental definitely थी, physical किस हद तक थी? She was spending time with him. हमारे culture के हिसाब से ये मायूब भी है. अब आप ये नहीं दिखा रहे obviously कि एक स्कूल की कॉलेज की लड़की जो है she was sleeping with this boy because your culture and your television doesn't allow it. अगर वेस्ट होता तो ये हो रहा होता, they would be making out or whatever, but she was definitely in a relationship with him. तो ऐसा नहीं है. और प्यार उसको था, इश्क उसको था उसके साथ, तो दिल तो दे बैठी ना. पहली मोहब्बत तो वही थी ना उसकी. अब शादी हो जाए तो पहली मोहब्बत तो वो कर चुकी है. So I think कि whether relationship इतना हवा बनाना आपके ख्याल में जस्टिफाइड है? माँ का, भाभी का, सबका कि वो पहले एक रिलेशनशिप था. बिकॉज उस वक्त देखें दिलनशीन का फिर क्या कसूर है? उसकी तो नीयत शादी करने की थी, शादी नहीं हुई. शादी के बाद जो और फिर उसकी और हैदर बाद में आया, तो इट वाजंट लाइक शी वाज चीटिंग ऑन हैदर आल्सो ना. I know. ये भी तो नहीं था. Absolutely. तो मतलब फिर why so much and all the pressure is on दिलनशीन only. So इसलिए कि माँ बाप प्रेशर डाल रहे हैं ना, माँ डाल रही है. अगर माँ शुरू में ही कहती कि यार ये लड़का ये आपस में पसंद करते थे, didn't work out, क्लैरिटी हो जाती, प्रॉब्लम ही ना होता. शुरू से सच फिर स्टोरी कैसे बनती? तो ऑफ कोर्स परसेप्शन है सारी. मैं पूछना ये चाह रहा था कि दिलनशीन का हैदर को ना बताना क्या ये खाली ड्रामे को आगे चलाने के लिए हो रहा है, या आपको इसकी कोई सेंस बनती हुई नजर आती है? ये मेरा सवाल. नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो माँ का एटीट्यूड है और भाई का जो एटीट्यूड है, दिलनशीन कांट अफोर्ड. वो कहती भी है मेमल से कि मैं वापस घर नहीं जा सकती, मेरी माँ मुझे कभी कबूल नहीं करेंगी. आपने अगर ये घर मेरा तबाह कर दिया, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे रहने दें, आप कर लें शादी. शी इज बेचारी कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ वेरी हार्ड प्लेस. सो वो ये सोच रही है कि इसका जब मैं अगर हैदर को बताऊंगी तो 50% चांस है कि वो मान जाए, 50% चांस है मुझे घर से निकाल दे. तो मानने की खुशी इज लेस कंपेयर टू ना मानने का नुकसान. वो घर नहीं जा सकेगी पूरी जिंदगी में. फिर ये भी निकाल दे, वो भी निकाल दे, तो वो तो फिर फारिग हो जाएगी. बिल्कुल. तो उसको तो शायद इन रेट्रोस्पेक्ट जो वो मैनिपुलेशन कर रही है वो उसको करनी पड़ रही है. तो दिलनशीन का फिर जो अपने हालात में रह के वो कर रही है वो जायज है. वुड यू एग्री? हाँ. और हैदर हमारी नजरों में इस बार स्टेबल है कि उसने एक अच्छा हसन में आपको स्टैंप ऑफ अप्रूवल है डिसीजन लिया. और जो हमारा पहले लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि क्यों हैदर ने ये बातें की कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, इसका जवाब दिया फैसल कुरैशी ने. अच्छा गुड. इसका जवाब उन्होंने, मैंने पूछा उनसे ये सवाल. हाँ, लेकिन टॉक्सिक जो मैस्कुलिनिटी थी वो नहीं नजर आई. द गाय इज विजिबली डिस्ट्रॉट और नजर आ रहा है कि उसको पता है मेरी बीवी झूठ बोल रही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वो इसको रिडीम कर ले अपने आप को, खुद ही बचा ले सिचुएशन को. वो नहीं बचा पाती. ठीक है. नाउ हमजा की वापसी हुई. वहाज इज अ वेरी गुड एक्टर, हम हमेशा उनकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन जी हमजा डजंट लुक लाइक अ ड्रग एडिक्ट, टू बी वेरी फेयर. नहीं, वो अपने अच्छा उनके फादर की डेथ हो जाती है तो फ्यूनरल पे वो बिल्कुल सोबर और गुड लुकिंग लग रहे होते हैं. हीरो का रात को उनको दिखाते हैं वो पी रहे हैं चर्च. इवन जो चर्च वाला वो सीन था, ठीक है, वो सिगरेट पी रहा था या जो भी वो जिस तरह की भी ड्रग्स ले रहा था. वहाज की एक्टिंग पे मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, दैट वाज वेरी गुड, बट देन अपीयरेंस आमना, दैट इज 50% ऑफ द परफॉर्मेंस. अपीयरेंस में कोई फर्क नहीं नजर आया, कोई चेंज नहीं नजर आया. वहाज वाज स्टिल लुकिंग वेरी मच अ हीरो दैट ही इज. तो उसमें हीरो नहीं लगना था, उसमें एक ड्रग एडिक्ट दिखना था. तो मुझे ड्रग एडिक्ट नहीं नजर आया वहां पे. आई एम सॉरी. खास तौर पे फ्यूनरल पे तो लग नहीं रहा था कि जैसे टूटा हुआ दिल वो संभाल के बैठे हुए हैं या उनको. फ्यूनरल में तो प्रॉपर हीरो था ना. ही वाज लाइक आई एम सो सेटल्ड इन लाइफ. हाँ, और वहां पे भी इवन इन दैट सीन ठीक है, परफॉर्मेंस वाइज उन्होंने थोड़ा डिपिक्ट किया. वो फोन पकड़ता है, एकदम फोन देखता है और कहता है कि हाँ मेरी दिलनशीन मेरी. बट अदर देन दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार कि ये डिस्ट्रॉट हो उस तरह से. ड्रग एडिक्ट्स का हम देखते हैं, हम परफॉर्मेंसेस भी बहुत देखी हैं एक्टर्स की यार, जो कि बहुत उसमें मेहनत करते हैं और उसको नजर आता है यार कि ये उस तरह का कैरेक्टर उन्होंने बिल्ड किया है. वो मुझे कमी नजर आई एंड आई एम डिसअपॉइंटेड लिटिल बिट. जी आप सही नहीं होना चाहिए था. जी एनीवे, अब आगे हम काफी लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं और एक इंटरेस्टिंग ड्रामा बाय ऑल मींस है. व्यूज भी जबरदस्त फॉरवर्ड कि क्या ये वापस जाएंगी हमजा के पास, शादी क्या होगी, हैदर क्या करेगा. और सबसे पता है मैं कल देख रहा था 24वीं 25वीं एपिसोड है.
हमें फितूर में ये नहीं फील हुआ कि ओ इतना ड्रैग हो गया यार, मतलब लेकिन ड्रैग हुआ है बीच में हुआ है, लेकिन इसके मेरे ख्याल में खूबसूरती फितूर की ये है कि जब ये खत्म होता है ना, वो ऐसे उसको क्लिफ हैंगर पे खत्म करते हैं कि आपको होता है यार ओए अब अगले एपिसोड में क्या। हाँ, तो क्रेडिट गोज टू जंजबील जिन्होंने लिखा इसको इस तरह से है कि वो क्यूरोसिटी उसकी बिल्ड रहती है। सो इवन दो बीच में इक्का दुक्का एपिसोड अगर आपको लगे कि ड्रैग्ड हो रही हैं, बट आपको वो क्यूरोसिटी बिल्ड रहती है कि अच्छा अब इस स्टोरी में होगा क्या। अच्छा, एक दिलनशीन इस तरह से शिकायत बंदा करे कि यार आपकी जिंदगी और मैरिड लाइफ में इतने प्रॉब्लम चल रहे हैं इस वक्त, आपका मियां सुबह दफ्तर जा रहा है, आप सो रही हैं और वैसे आप अपने उस पे सो रही होती थी 2 सीटर पे, अब आप सो रही हैं और सो भी इतना मेकअप वही काला जोड़ा पहन के, अब नाइट सूट अगर आप बदल लेती तो अच्छा होता, वही मेकअप और जोड़ा पहन के। और अगले एपिसोड में भी जो आप दिखाया है कि वो जो कहता है कि तुम सो रही हो जैसे कैसी बीवी की तरह इंतजार कर रही हो और असल में तुम क्या हो, और वो तब भी सो रही होती है तो लगता है। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी बात है नशे में रहती है। हैदर ने जो धुतकारा महमल को, हाँ बिल्कुल नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट ही इज गॉन बैक टू महमल, नहीं ही वेंट बैक रनिंग। नहीं हसन, मैं आपके जज्बात की कदर करती हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने हैदर को क्लीन चिट दी जी, मैंने इस एपिसोड में क्लीन चिट दी है। ठीक है, अब आगे देखना कि हैदर जी बिल्कुल करेगा क्या। जी, नीली जिंदा है। हाँ जी, मजे की किस थी, बहुत मुझे अच्छा लगा देख के। लोगों ने बताया कि क्या था, तो वो ड्रीम सीक्वेंस था उनका। नहीं, वो आपको जो आपका सवाल था कि उसने थप्पड़ मारा नीली ने सुंबुल को, वो गिरी और फिर कट हो गया, तो वो आपको एक्सप्लेनेशन पूरी मिली कि वो ड्रीम सीक्वेंस था। तसल्ली हुई आपको उससे, तसल्ली बख्श थी ये तसल्ली, मतलब ऊपरी तौर पर तसल्ली हो गई। ठीक है, बट सवाल मेरा अब ये है जी, जिसका मैं आपसे जवाब चाहूंगा, जो मैंने पिछली बार भी पूछा था। मैं इतने सुपरनैचुरल्स ये देखता नहीं हूँ, पैरानॉर्मल किस्म के जो ड्रामा, आपको पता है तो मेरी इसमें नॉलेज कम है, तो मैं एज अ व्यूवर आपसे, एज अ क्रिटिक नहीं जज कर रहा, मैं एज अ व्यूवर नीली देख रहा हूँ, तो मैं आपसे पूछना ही चाहूंगा, ख्वाब में उसने सारी अपनी इंटरेक्शन देखी नीली के साथ कि वो जाती है और वो लड़की औरत को कहती है कि उसने मेरा बच्चा पकड़ा हुआ था, ये वो सारा कुछ, और सास गला घोटती है, तो ये उसकी इमेजिनेशन असल में नहीं, हम तो नीली असल में देख रहे हैं ना, और वो नीली ख्वाब में देख रही है, तो ये मुझे इसका समझ में नहीं आता कि फिर नीली का रियलिटी से क्या ताल्लुक। क्रिएटिव लाइसेंस है ये क्रिएटिव लाइसेंस है जी, ये क्रिएटिव लाइसेंस है उसको, ये तो उसने कहा है कि दिस इज नॉट समथिंग दैट शी एक्सपीरियंस, शी हैज नॉट। ऑन द अदर हैंड द चाइल्ड इज एक्सपीरियंसिंग दीस इंटरेक्शंस विद नीली, दिस इज अ क्रिएटिव लाइसेंस, और उसको ये पता है कि इस घर में कोई है, साया है, ये तो उसको पता है फॉर श्योर। और वो तस्वीर भी देखती है बदलती भी, जिसमें वो नीली को देखती है, अगर आपको याद है जो तस्वीर चेंज होती है, सो शी हैज एन इमेज इन हर माइंड, दैट इमेज हैज कम इनटू हर सबकॉन्शियस, सो वो क्रिएटिव लाइसेंस है। ठीक है, थोड़ा सा ये बनता है कि उसने तस्वीर देखी होती है, आपको याद है ना, वो कहती है तस्वीर बदली गई, तो वो नीली और उसामा ताहिर की तस्वीर जो होती है, सो शी हैज सीन दैट वुमन, तो दैट वुमन इज इन हर सबकॉन्शियस नाउ, नीली। सो दिस वाज जो हमने वो पूरा ये देखा था सीन, जो वो ऊपर गई है, that obviously did not happen in real. जी, that was her imagination, and because she has seen glimpses of scene? जो वो ऊपर जाती है कमरे में और बच्चा होता है और नीली बच्चे को ख्वाब देख रही होती है, वो उसने ख्वाब ही देखा, वो असल में उसका जाग जाती है ना इस दफा। हाँ, तो वो असल एक्सपीरियंस उसका नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि पैरानॉर्मल कोई उसका एक्सपीरियंस हुआ है कि वो बेहोश थी और उसकी रूह, उसकी वो तस्वीर इज एन एक्सपीरियंस दैट शी हैज, ठीक है, ओके, और सास पे उसको वैसे ही है, और उसको ये भी है कि घर में कोई है, ओके, ये उसको सिर्फ, ठीक है, दैट मेक्स सेंस, तो मियां आके बताता है कि तुम बेहोश हो गई थी, मैं तुम्हें उठा के लेके आया, एंड शी इज लाइक कैसे ऊपर आई, तो आई थॉट दैट वाज ऑब्वियस कि यार वो उठा के लेके आया तुम्हें, और कैसे, मतलब ठीक है, बट उन्होंने और क्लैरिटी कर दी, उन्होंने, और मेरे लिए उन्होंने कहा कि इन बेवकूफ लोगों को समझ नहीं आ रही, ये भी डाल दोगे उठा के वो लेके क्या जी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जनान हुसैन का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसका नाम है नगीना, हाँ जी, जो कि अच्छा उन्होंने एक नया कैरेक्टर डाला है, जो बंगाली है, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि क्यों बंगाली उन्होंने बोलने वाली डाली है, डाइवर्सिटी थोड़ा सा मोर इंक्लूसिव, so there are people who talk like that. Even in Karachi I have not seen a Bengali community talk like, it was a bit of a stretch I felt. अच्छा, there is a predominant Hindu community, इंक्लूसिव अगर करते हैं कैरेक्टर्स तो फिर भी आप लोग नहीं खुश होते, क्या चाहते हैं आप लोग? रियल तो लगना चाहिए ना, मतलब थोड़ा सा है, बट ठीक है, क्यूट था, अच्छा था, it was nice, I mean I have no problem with it.
ठीक है, और एक्टिंग भी उन्होंने अच्छी Acting की, भी अच्छी लेकिन अब समझ हमें ये आई कि हमारे गोरकन आ गया ना वापस, फैजी और गोरकन जो वापस आ गए हैं, वो यहाँ भी अंडरटेकर ही हैं। यहाँ पे भी वो एक कोई है अंडरटेकर जो कि बेसिकली नीली की तलाश में। हाँ जी, तो ये जो आई है नगीना, ये बेसिकली ढूंढने आई है, प्लांट की गई है बाय दैट वो तो पर्सन। नजर आ रहा है ना कि शुरू में कि कोई एजेंडा इसका है। हाँ, झूठ बोल के आई है, झूठ बोल के आई है, और ये सुन भी रही थी कॉन्वर्सेशन के आईडी कार्ड ले लो, फिर आईडी कार्ड दे भी देती है, और फिर एक वो सीन था जब वो खाना बना रही होती है और उसका अजीब सा एक्सप्रेशन होता है, और फिर हम कट टू देखते हैं कि वो कब्र खोद रहा होता है या कुछ कर रहा होता है। तो अब ये नहीं हमें पता कि इसमें नीली जो है वो पाक वाली रूह है या बदरू है, और जो वो बंदा है वो सही बंदा है या 2 नंबर बंदा। देखिए अब आप नीली को और रूह को ब्लैक एंड व्हाइट में ना पेंट करें। आदत से मजबूर हूं ना। नहीं, मेरे का कहने का मतलब है कि इविल स्पिरिट है या वी डोंट नो, अगर पता चल जाए तो फिर हमारा सब कुछ ना समझ आ जाए ड्रामे की। वी डोंट नो, मैं यही कह रहा हूँ ना। हाँ। नीली ने अभी तक हर्ट तो किसी को नहीं किया। नहीं, नीली ने किसी को हर्ट नहीं किया, नहीं, सिर्फ स्पूक किया है। स्पूक किया है, और बच्ची की तरफ उसका एक रुझान है जो कि एक अच्छा, मेरे ख्याल में बच्ची को वो प्यार करती है और उसको तंग नहीं करती और उसको प्रोटेक्ट करती है। जब वो नगीना आगे बच्ची को झंझोड़ती भी है। नहीं कहते हैं अब आपका सुपरनैचुरल से क्योंकि ताल्लुक नहीं है, बट अमूमन हॉरर फिल्म्स में ये कहा जाता है और ये फैक्ट एस्टैब्लिश्ड है कि बच्चे क्योंकि मासूम होते हैं तो उनका जो वेसल होता है, उनकी बॉडी जो होती है, उसको टेक ओवर करना ज़्यादा आसान होता है। अच्छा। किसी रूह का या स्पिरिट का। तो जो बड़े होते हैं वो पक्के होते हैं, उनके अंदर सबकॉन्शियस कॉन्शियस कई लेयर्स होती हैं, तो उनको इन्फिल्ट्रेट करना मुश्किल होता है। Children are an easy target, so that could also be that. ये आपने अच्छी एक्सप्लेनेशन दी। क्या बात है, ब्यूटीफुल। लेकिन अभी तक वो उसने ऐसा नहीं किया कि वो उसमें रहना शुरू हो गई है। मगर थप्पड़ मारती है वो बच्ची तो नहीं थप्पड़ मारती ना, वो नीली ही मारती है। But then we see कि नीली is standing behind, not it's नीली is not। या हसन, it's fiction। यार मैं समझ नहीं, मैं I'm sorry if I'm कि रूह उसके अंदर हाथ डालेगी तो आपको नजर आएगा हाथ मर्ज होता है। और हसन, it's fiction। I am sorry if प्लीज थोड़ा सा आप अपने दिमाग को ना थोड़ा सा क्रिएटिव लाइसेंस दें। I am sorry if I'm being annoying, क्योंकि मैं आपको पता ना ज्यादा चीजें, तो मैं क्यूरोसिटी में ये सवाल पूछ रहा हूँ, मैं क्रिटिकली नहीं पूछ रहा जी, आउट ऑफ क्यूरोसिटी। ऐसे नहीं होता कि हर चीज 2+2 हो। इट्स सजेस्टिव दैट शी इज देयर and she's controlling the child, either the hand itself or she's controlling the child's thoughts. Okay. दूसरी तरफ अम्मा जो है वो अपने अभी एजेंडे पे हैं, वो फिर भी गई उसके पास। और ये चाचू ने सही कहा कि जो तुम जो ना तुम कुछ भी कर लो, वो ज्यादा करा रही है। हाँ, 50,000 रुपया लेगा। वो ज्यादा सख्त जादू करा रही है। हाँ। और उसको तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा वजीफा करना पड़ेगा और अब 50 साल लगेंगे। तो उन्होंने कहा कि इसकी बेटी की जो शादी करनी थी तो उसके अकाउंट में से पैसे निकाल अमल के पैसे देके उसको देते हैं जी। सबसे जो स्पूकी सीन था आपके लिए कौन सा था? जब वो अगरबत्ती जला के आती है। हाँ। अच्छा, अब ये बड़ी अच्छी एक्टिंग थी, बिकॉज मैं जब देख रही थी ना तो मैंने कहा यार ये ने गलत दिखाया है। सुंबुल जो है एकदम उसकी टोन बदल गई है और वो नास्टी सी हो गई है। इतनी बदतमीज वो नहीं है। शी इज सच अ स्वीट स्पोकन पर्सन। तो सिर्फ दिखाने के लिए कि कुछ गलत हो रहा है इन्होंने उसकी टोन बदल दी है, ये नहीं करना चाहिए था कि पानी वो गिरा रही है। शी इज नॉट दैट पर्सन। फिर जब वो मुड़ती है तो वो आगे से आ रही होती है ना, लाइक ओके, गुड सीन। इट वाज अ गुड सीन। इट वाज अ वेरी गुड सीन। इट्स वेरी गुड। आई रियली लाइक दैट वन। हां, अब फिर मैं एक सवाल पूछूंगा, फिर आप बोलेंगे कि मैं ज्यादा एनल हो रहा हूं। पूछें प्लीज। एनल हो रहा हूं इन चीजों के बारे में। हां, अगर आपने बोला है कि बच्चे को टेक ओवर करना आसान होता है, तो ये जो था, शी हैजंट टेकन ओवर हर बट शी इज टेकन दैट फॉर्म जी। डज दैट आल्सो हैपन? क्या मतलब? लाइक हाँ, वो वहां, बट शी इज नॉट, नीली इज नॉट टेकन ओवर अ बॉडी, शी इज जस्ट अपीयर्ड इन फॉर्म ऑफ शेप शिफ्टिंग होती है। ये तो हमारी फैमिली में हो चुकी है। हाँ, ये तो इसलिए मैं ऐसे सवाल पूछता हूँ आपसे, बताएं जरा। ये तो हो चुकी है। क्या हुआ? ये तो हो चुकी है। हमारे जानने वाले थे एक, जिनका नाम नहीं मैं लूंगी, और उनका घर मुल्तान में था। हाँ। और कई दफा ऐसा होता था कि उनको भी लगता था जैसे घर में कोई देयर इज अ स्पिरिट और देयर इज अ प्रेजेंस इन द हाउस। एंड ऐसा होता था कि जब उनके हस्बैंड ने एक दफा वो कोई इस्त्री कर रही थी और उनके हस्बैंड ने फोन किया कि खाना गर्म कर दो, मैं पहुंच रहा हूँ। और जब वो ऊपर गई कमरे में, नहीं, there was a double presence कि जैसे वो कमरे में उन्होंने उनको देखा है उठते हुए कि मैं खाना लगा रही हूँ, और जब वो नीचे आई हैं तो वो बेल बजाई है, he's come in। So ये एक्चुअली हुआ है।
उन्होंने ऊपर बोला कि खाना गर्म करो, मुझे खाना है तो। हाँ। और वो नीचे आई हैं तो वो बाहर से आए यूनिफॉर्म, अपने यूनिफॉर्म में, नॉट somebody is getting out of bed. So yeah, और ये और भी उस घर में बहुत सी चीजें ऐसी हुई थी। तो ये हो चुका है, ये तो मतलब हो चुका है फर्स्ट हैंड। मैंने तो नहीं, बट somebody we know very close has experienced this। और हमारी पूरी फैमिली में anybody can tell you the story, it's like everybody knows the story। आप लोगों के अगर ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस हुए हैं तो जरा कमेंट सेक्शन में शेयर करें, अगर पर्सनली ऑन अ पर्सनल लेवल, ये नहीं कि सुनी सुनाई बातें, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट दिस इज अ टॉपिक दैट्स इंट्रीगिंग मी एंड इंटरेस्टिंग मी मोर एंड मोर। सो अगर पर्सनली कुछ आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि ऐसे शेप शिफ्टिंग के, एक बंदे को आपने इधर देखा फिर उधर गए और उधर देखा, या आपने किसी बहुत क्लोज बंदे से सुना है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस, तो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो नीली मजे का है, मुझे मजा आता है देख के। आपकी क्या फाइनल असेसमेंट है इस किस्त के बारे में? मुझे एकदम याद आया, मैं बात करूंगी तो आप वाकई डर जाएंगे। छोटे बच्चे हैव एन एसोसिएशन, उनकी समहाउ हॉरर में उनकी कोई है रेलेवेंस या प्रेजेंस। जिनकी कहानी है ना, जिनको नजर आता था डबल, ये अभी आपने बात की तो वो बंदा कहीं और से आ रहा है या डबल, उन्हीं को घर में बता दो, डर लगेंगे वहां पर। बताएं। उनको घर में नजर आता था कि एक छोटा सा न्यू बॉर्न बेबी is like scurrying all over the walls in the house। अच्छा। हाँ, रोंगटे खड़े हुए हैं ना। तो वो फिर भी रह रही थी उस घर नहीं, में? फिर छोड़ दिया था उन्होंने, वो घर छोड़ दिया था। कितना अरसा रह के? Which was they were very brave people, but उनकी पोस्टिंग वहाँ हुई थी, और फिर when they realized कि नहीं ये तो सीरियस होता जा रहा है मामला, तो छोड़ दिया था। और फिर उसके बाद उनको दोबारा इस तरह के एक्सपीरियंसेस नहीं? ऑब्वियसली उनका कोई वो घर के इंटरनल मेंटल कुछ नहीं था नहीं, चक्कर के वो उनको दोबारा हुए हो? नहीं, मगर अगर मुझे आपके पीछे स्करिंग बेबी न्यूबॉर्न नजर आए दीवार पे, तो I would be pretty freaked out। I would be too। Yeah। Which is why I wanted to ask you last week also, why doesn't Sumbul tell the husband कि यार I can't stay here भाई? Because जो लोग नहीं गुजरे होते वो नहीं, they don't believe it। जैसे मियाँ कह रहा है ना, पागल हो गई वो सो रही है ऊपर, मिनाल ऊपर सो रही है बिस्तर में, वो नीचे नहीं लूडो खेल रही। हाउ कुड शी पुश यू, मिनाल सो रही होती है। तो जो एक्सपीरियंस नहीं करता उसके लिए करना बहुत मुश्किल है सुपरनैचुरल को। ठीक है, बहरहाल मजे की एपिसोड थी। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द मेरे हालत में एक ना ड्रॉनी कहानियों की एक आपके साथ लगाऊं जरा रात को। आप लगाएं, रात को नहीं, दिन के। हम जब बच्चे थे ना, हमारे सब कजन्स के साथ हम सवात जाते थे। It would be like an annual thing। 5-6 गाड़ियां होती थी and we would be like 22 people। और जब सब बड़े सो जाते थे ना, तो हमारा रात का होता था कि हम कोई मिल के कोई 11 बच्चे होते थे, हम नीचे एक छोटा सा बॉनफायर आग जला के ना ड्रॉनी कहानियों की चलता था। उसके बाद सबकी सांसें सूखती थी, बट ड्रॉनी कहानियां। और एक्चुअली हमारे बड़े भी बहुत शौक से सुनाते थे। तो ये स्टोरी सेशन होता था ना हॉरर। तो ये ड्रॉनी कहानी आप लोग खुद बनाते थे या पढ़ी हुई होती नहीं, ये फैमिली में हुई हैं। या that's what they all say कि क्या चक्कर है, we've experienced it, they've all experienced it। इंटरेस्टिंग। हाँ, इंटरेस्टिंग। एक्चुअली अम्मी तो सुनाती हैं कि उनकी फैमिली के एक शाह साहब थे जो कि जो फैसलाबाद में रहते थे, उन्होंने जिन पाले हुए थे। अच्छा। हाँ, जिन पाले हुए थे। और एक जिन का बच्चा था जो मस्जिद में कुरान पढ़ते पढ़ते लंबा होकर छत पे लग जाता था। हाँ, ये आपने एक बार पहले बताया था। तो आई मीन आई डोंट नो व्हाट टू बिलीव और नॉट, बट दे आर रियली गुड स्टोरीज। वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोग जरूर बताइएगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फीडबैक। हाँ, सो ये डबल शेप शिफ्टिंग हो सकती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू माय 101। अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च, माय हॉरर 101। आपका हॉरर से काफी गहरा ताल्लुक नजर आ रहा है। मूविंग ऑन टू रक्से बिस्मिल। हाँ जी, हॉरर एंड कॉमेडी। ले जी, फैजी चाचू जो हैं वो गाड़ी से निकल के जोरा को ढूंढ रहे होते हैं कि जोरा अपनी नीम होश में मज़ार पहुंच जाती है। मज़ार पहुंचती है, बेहोश हो जाती है। बेहोश हो जाती है, दुआ मांग के बेहोश हो जाती है। दुआ मांगती है और बेहोश हो जाती है। और पीर कुदरतुल्लाह साहब और जो उनके भी बड़े हैं वो वहाँ पे होते हैं, वो आते हैं, वो देखते हैं कि यार ये कौन है। ठीक है, उनका बड़ा अच्छा रवैया होता है कि यार इसको, ये हमारी पनाह में आई है तो इसको हेल्प आउट करो। एक बेहोश हुई हुई लड़की को जब वो लोग उठाते हैं, वो उड़ जाती है और वो चलना शुरू कर देती है। जी, आप डिसाइड कर लें कि वो बेहोश हुई थी या क्या? आ जाता है ना कैसे? आ गया ना उसको इस डायलॉग पे कि अब चलो इसको उठा के ले बस एक सेकंड का ब्लैकआउट हुआ था, फिर वो उठ गई। एक सेकंड का नहीं था, जब पूरी उनकी कॉन्वर्सेशन है तब तक वो बेहोश थी। बस फिर उसको ब्लैकआउट था ना, फिर वो निकल आई। फिर वो एकदम जैसे उसको उठाया उन्होंने कि अब ये चल के चले, तो उसने चलना शुरू कर दिया। हाँ जी।
तो ये जो इसका टिकटॉक बेहोशी वाला आलम है हमारी बहन जोरा का, ये भी मुझे समझ स्ट्रॉन्ग था जितना उनकी आंखों का रंग टिकटॉक चेंज होता है। बात ये है कि जोरा को जब बेहोश होना होता है वो बेहोश हो जाती है। हाँ जी। फिर जब उसको किसी ने मूव करना होता है ना तो उस टाइम पीरियड के लिए वो होश में आ जाती है। हाँ। और फिर जब उसको उसकी जिंदगी में वो नहीं है ना, अमन नहीं है, अमन नहीं है, अमान नहीं है। जब उसको बिल्कुल अमान नहीं है कि वो उसको उठा के ले जाए। हाँ। जब उसके इर्द गिर्द लोग होते हैं कि जब वो भाग नहीं सकती तब वो बेहोशी के आलम में रहती है जी। जब उसके इर्द गिर्द लोग हट जाते हैं, जब वो भाग सकती है वो होश में आ जाती है जी। फिर वो निकल जाती है जी। फिर जैसे कोई और हो जाता है वहां पे कि अब ये नहीं जा कोई सकती, संभाल लेगा। हाँ, तो वो बेहोश हो जाती है। सिलेक्टिव बेहोशी है ना, बेहोश हो जाती है। हाँ। फिर जब जरूरत पड़ती है कि अब इसको उठ के एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना, वो फिर होश में आ जाती है। आपको नहीं लगता एक क्रिएटिव लाइसेंस है? मैं इसके बारे में नहीं क्रिएटिव लाइसेंस नहीं है ये। नहीं है ये क्रिएटिव, ये फॉल्टी है, ये फॉल्टी है। आप उधर कट कर दें फिर कि यार इसको अंदर मूव कर देना, कट हो गया, ठीक है। ये सीन दिखाने की क्या जरूरत है कि वो उठी है और चल के जा रही है? यार नहीं होना चाहिए ऐसे। नहीं वजाहत भाई, आप ना किया। फिर आप कहेंगे कि अभी ये वहां थी, वहां पहुंची कैसे? बोल दिया ना कि इसको अंदर ले जाएं तो ठीक है। वो क्रिएटिव लाइसेंस समझ में आता है कि भाई आपने किसी 2-4 लोगों को बोल दिया इनको अंदर ले जाए, ये ना दिखाएं कि वो उठ के उन्होंने जॉगिंग कर। अब आप ये व्यूअर की इमेजिनेशन में छोड़ देंगे, इसको कोई उठा के ले गए होंगे यार। हो सकता है कोई 2 मर्दी उठा के ले गए हो या 4 औरतें मिलकर उठा के ले गई हो, जो भी हो गया। अच्छा, वहां पे एक और सी इंटरेक्शन हुई, वो जो अहमद हमने पिछली बार देखा था। हाँ जी। अहमद यूं कनखियों से देख रहा था, पता नहीं क्या उसका मसला था। क्योंकि बड़े अंकल कह रहे थे ना कि अब तुम मेरी ईमान में आओगे, तो वो बच्ची कहती है ना जोरा कि मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरे मियां ने तलाक दे दी, पूरे जहां में मेरा कोई नहीं है। तो अहमद, आपको लग रहा है अहमद से शादी? हाँ, तो अहमद कह रहा था मैं हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना। ये मैंने शाहरुख 2 बार किया ये डालना। अब मैंने कहा शाहरुख खान कह रहे हैं, मैंने कहा एक ही हो गया एकदम। शाहरुख। अच्छा, तो मैं हूं ना, वो अहमद ने कहा कि मैं हूं ना। लेकिन जो ट्विस्ट है ऑब्वियसली, जो कि अनडिनाइबली एक बड़ा जबरदस्त ट्विस्ट है कि जोरा को आपने उसी घर में पहुंचा दिया, जी बिल्कुल, मूसा के घर में, जहां पे उसको जाने में, जिस लेके आने में मूसा अपने घर से निकला। बिल्कुल। तो ये एक जबरदस्त ट्विस्ट है लिखाई की। दिस इज वेरी गुड राइटिंग, दिस इज वेरी गुड राइटिंग, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। ये वाकई में एक मजे की डेवलपमेंट एंड गुड डायरेक्शन का एक सीन था जब मूसा पूरा अपना नमाज के लिए, दैट सीन वाज वेरी वेल शॉट, वेरी वेल शॉट। लेकिन मेरा इतराज ये कि आपने बेचारे मूसा को इस पे रिड्यूस कर दिया है, कलमा पढ़ नमाज पढ़, कलमा पढ़ नमाज पढ़। आपके 1-1.5 मिनट लेना चाहूंगा इस मौके पे जी, अगर आप इजाजत दें। स्टार्ट। With all due respect to everybody involved, especially Imran, you guys know that he is my friend also, but I have to be honest. I think ये जो पूरा जो पिछली एपिसोड का सीन था, जो हमने बात की थी, सरंगा वहाँ पे जाता है मलिक शहरयार के, इस बार हमने देखा कि सरंगा फोर फ्रंट में बैठा हुआ है, नामुराद कॉन्वर्सेशन कर रहा है, मूसा पीछे। आपने मूसा को साइड किक बना दिया है सरंगा की, और आपने मूसा को एक साइड किक बना दिया नामुराद का। ये ज्यादती है, ये ज्यादती है। एंड मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर इमरान चाहते कि मैंने उस सीन में नहीं होना, वो जो मलिक शहरयार वाला था, इट वुड हैव इजीली बीन मेड पॉसिबल फॉर हिम। वो मेरे ख्याल में वजाद भाई इतने अनरीजनेबल नहीं हो सकते, क्योंकि मूसा का उसमें कोई काम नहीं था और डायलॉग भी नहीं थे। इवन इन दिस सीन परफेक्ट कॉम्पोजिशन है, जिसमें सेंटर में सरंगा है, साइड पे चंद्रमुखी और उनका दोनों वो चंद्रमुखी चांदपुरी और मूसा ये भी नहीं कि साथ बैठा हुआ है, पीछे बैठा हुआ है। कॉम्पोजिशन बड़ी अच्छी है। आप देखें, छोटा बड़ा ऐसे, और पीछे भी पीछे मूसा। Why would you do that? So the only logical explanation for this that I could think of is that Imran is a very very nice person in his real life. So वो जो in his niceness he pushes the other actors कि यार कि आप आ जाएं फ्रंट पे, आप आ जाएं, कोई मसला नहीं, आप लीड कर लें। वो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो फिर अपने कैरेक्टर के साथ नाइंसाफी करें, वो उनको नहीं करनी चाहिए। आई एम प्रिटी श्योर दैट ही चोज टू सिट पीछे, कि यार कि राशिद फारूकी साहब के अगर डायलॉग हैं एज सरंगा, तो वो उनको मौका दे कि यार आप बोलें। सलीम मिराज साहब हैं, एंड ही स्पीक्स अबाउट दिस ऑल्सो। मेरे इंटरव्यू में भी उन्होंने बात की, और जगह भी वो बात करते हैं कि जो कैरेक्टर एक्टर्स हैं उनको मौके मिलने चाहिए। मगर क्या सरंगा का होना जरूरी था ड्रामे में? मुझे नहीं पता। Was it important? मुझे नहीं पता। एक मुराद था, आपने एक
दोस्त दे दिया था मूसा को, मुराद, आप दिखा सकते थे कि मुराद पीछे से करा रहा है सब कुछ. Why did you have to bring in a Saranga, completely stole Musa's thunder? वो तो एक अलग बिल्कुल कंप्लीट बात है. बट एक बात ये है कि सरंगा इज स्टीलिंग मूसा's thunder. एक बात ये कि इमरान इज अलाउइंग सरंगा टू स्टील. I don't think. Why are we speculating that he's allowing it? I think maybe this is how it's been written or directed. No, but then Imran as an actor who's part of that scene should have said कि यार मेरा क्या काम है इस जगह पे. अगर हम तो पिछले 4 किस्तों से बात ही ये करें कि मूसा के लिए हम ड्रामा देख रहे हैं, दुनिया कह रही है कि वो मूसा के लिए ड्रामा दे रही है, और मूसा को आपने अगर साइड किक बना दिया सरंगा की और ना मुराद की, तो देन वेयर इज दैट मूसा दैट वी आर एक्सपेक्टिंग. सो द ओनस किसके ऊपर आता है? डायरेक्टर और एक्टर के ऊपर आता है. एक्टर पे नहीं आता, डायरेक्टर पे आता है. एक्टर पे भी आता है. आई थिंक ये कोई मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसी बड़ी कॉन्वर्सेशन है जो एक्टर नहीं कर सकता. हम इतने एक्टर्स के इंटरव्यूज करते हैं, मिलते हैं उनसे. एक्टर्स कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन विद द डायरेक्टर कि मेरी सीन में जरूरत नहीं है भाई, मैं पीछे क्यों कोने में खड़ा हूं. बट ही विल डू इट. इमरान वुड डू इट प्रोबेबली बिकॉज ही वांट्स टू गिव अ पुश टू द अदर एक्टर्स, व्हिच इज ग्रेट, व्हिच इज नाइस. बट वो तब आप करें जब आपके कैरेक्टर को ना इम्पैक्ट कर रहा हो. इन दिस केस वो पिछली 2 एपिसोड्स में मूसा आपने बात की इस नमाज वाले उस वुजू के सीन के अलावा मूसा का क्या रोल था? Nothing. कुछ भी नहीं था. और अगर वो हम बात करें कि मूसा ने कुर्सी रखी और वो आया, उसका 0 इम्पैक्ट था, बिकॉज आपने उसको पहले साइड किक बना के दिखाया. याद भी नहीं कुर्सी लेके आया वो फैजी को वो कहता ना कि वो वही वाली बात है जो मलिक शरियार को कहता कलमा पढ़. जब आपने उसको इतना बैकग्राउंड में डाल दिया है, आपने उसको बार बार मैं कह रहा हूं कि मूसा उसको सरंगा की साइड किक बना दिया है, तो फिर आपका कल मूसा जब धाड़ेगा भी तो फिर आपको वो इम्पैक्ट नहीं होगा. बिल्कुल. तो द एक्टर एंड द डायरेक्टर आर देन बीइंग अनफेयर टू द कैरेक्टर व्हिच दे शुडंट. एंड आई होप कि मेरे इस क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिवली लें सारे और इसके बारे में सोचें जी कि ऐसे नहीं करना चाहिए. आई थिंक अच्छी बात है कि दे हैव बीन फेयर टू जोरा लिटिल बिट इन दिस एपिसोड, क्योंकि जोरा को थोड़ा स्क्रीन टाइम मिला, थोड़ा होश में उनको टाइम मिला, उन्होंने कुछ बोला, डायलॉग बोले. उनकी और मूसा की अम्मी के बीच में जो डायलॉग होता है वो बड़ा अच्छा था. दैट सीन वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, थैंक गॉड. बट या जहाँ तक मूसा की बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. आई मीन मूसा को सरंगा की साइड किक बनाने का क्या था? कोई लॉजिक नहीं समझ में आती. नहीं. एंड व्हिच इज व्हाई आई एम सेइंग कि इमरान बड़े आराम से ये कॉन्वर्सेशन कर सकते थे, बट मे बी ही चोज टू डू इट. एनीवे, जो अब आपने कॉन्वर्सेशन की जोरा की मूसा की वालदा के साथ जी. जोरा सेज के आई डिडंट नो कि ये मूसा का घर है, आई एम गोना लीव नाउ. या बट द मदर सेज के नहीं, तुम रुको, तुम्हारे होने से मूसा के होने का एहसास होता है हमें. कैसे? बिकॉज मूसा ने इस लड़की की वजह से घर छोड़ दिया है और इस लड़की के साथ वो इतना ऑब्सेसिवली प्यार करता है. अब वो लड़की उनके घर में आ गई है तो उनको मूसा की प्रेजेंस फील हो रही है, तो इतनी भी कोई मेरे ख्याल में ऑड बात नहीं है शायद. तो वो वहां पे एक आपका सीन हुआ. दूसरी तरफ हमने देखा कि सकीना की इंस्टेंटली एक फॉन्डनेस डेवलप हो गई है टुवर्ड्स जोरा, जो कि होनी थी बेचारी को, और कंपनी तो है नहीं उसकी. एग्जैक्टली. ईसा जो है वो छोड़ के कहती भी है कि सहेली मेरी. हाँ, वो कहती, और वो ये भी कहती है कि ईसा बताए बगैर मुझे चला गया. वो अपसेट हो रही है ऑब्वियसली. ईसा जो है वो हार्ड टू गेट प्ले कर रहा है. हार्ड टू गेट. तो मिसेस ईसा को वो छोड़ के चला गया पीछे. और मिसेस फैजी और फैजी को जो है सरंगा डॉन ने, मुझे नहीं पता कि कौन से घर हैं कराची में जिसमें तय खाने हैं. अच्छा ही है, उन्होंने कहा तय खाने में डाल दो. सुबह जब बिच्छू और सांप से अगर ये बच गए. हाँ, यूजुअली तय खाने तो बड़े घरों में होते हैं आजकल, जहाँ पे थिएटर होते हैं. बड़े मतलब पता नहीं क्या मतलब, ये कोई आप जोक मारी है? बड़े घरों में 2-2 हज़ार के गज के घरों में जो बेसमेंट होता है जहाँ पे थिएटर होते हैं ना. या तय खाने. छोटे घरों में तो तय खाने मुश्किल ही. एग्जैक्टली. उन्होंने कहा तय खाने में डाल दो जहाँ बिच्छू और सांप होते हैं. सरंगा डॉन 80s में मेरे ख्याल में रह रहे हैं. जी. सरंगा डॉन का बोलो कौन जी. फिर सरंगा डॉन ने कहा इनको गोली मार दो. फिर उन्होंने कहा नहीं, अच्छा चलो मियां को मार दो. अच्छा, कोई उनका दीनेमान नहीं होता मिसेस फैजी का. मिसेस फैजी तो है ही बेहुदा. मिसेस फैजी ने एक रट्टू तोते की तरह पूरा सच उगल दिया. हाँ जी. बट लेट्स सी. एनीवे, अच्छा ट्विस्ट अच्छा है. हाँ. बट वही वाली बात है, एग्जीक्यूशन के फ्लॉज मूसा के साथ. स्टोरी की प्रोग्रेशन अच्छी है कि जो जोरा पहुंच गई है मूसा के घर पे, ये बड़ी अच्छी प्रोग्रेशन है स्टोरी की. लेकिन वही बात है कि देयर आर टू मेनी लाइक जंप्स. पहुंची कैसे, ये एक टिकटॉक बेहोशी की आलम में जो वो पहुंची है. हाँ जी. इसके ऊपर मेरे काफी एतराजात हैं. जी. ठीक है, बट देखते हैं आगे क्या होता है. मेरे ख्याल में अब ज्यादा किस्तें नहीं बची इसकी, तो 3-4 किस्तों में रैप अप हो जाना चाहिए इंशाल्लाह. जी. मूविंग ऑन टू जी फाइनल ड्रामा ऑफ द रिव्यू. जी. खुदा और मोहब्बत. जी.
इसमें भी रिगर्जिटेशन काफी थी ऐसी मेरे वैसी ख्याल में। रिगर्जिटेशन थी, रिगर्जिटेट ही किया है पूरी हाँ episode वैसे इसमें में। तो कुछ भी नहीं हुआ इस बार Nothing, खुदा और मोहब्बत में, nothing. आपने सिवाय स्लोमो शॉट्स के। और स्लोमो शॉट्स आपको मिले देखने को, आपको माही रानी की थोड़ी बेइज्जती और उसी पे मिली। मुझे अभी भी एतराज़ है वालदा पे। ठीक है, आप सबने कहा कि जी उनके बेटे के मर्डर हुआ है तो वो ये ऐसे बिहेव करेंगी, बट देन व्हाट इज द रीजन व्हाई माही रानी विल स्टिक अराउंड? अच्छा ठीक है, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, क्योंकि इस किस में मुझे लगा कि ज्यादा हो गया। मुझे उस वक्त लग रहा था कि ज्यादा हो रहा है उस वक्त इसलिए नहीं क्योंकि नया नया शौक उनको एक हुआ है और वो सब कुछ हुआ है। दूसरी चीज ये मुझे ये लग रहा था कि माँ का माही के घर वालों के साथ तो बुरा बर्ताव वो तो बिल्कुल सही, बिल्कुल बाप के और भाई के साथ करो बिल्कुल सही है, माँ के साथ भी करे। इस बच्ची इस बेचारी का तो माँ शुड ऑल्सो रियलाइज कि इसका भी तो मियाँ फौत हुआ है ना, बेचारी बच्ची सुहागन होते ही वो बेवा हो गई, तो ये तो उसको माँ को थोड़ा। बट अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने उसका जवाब देख लिया कि क्या द मदर टेल्स सिकंदर कि मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगी, इसने पहले जादू टोने से मेरे तैमूर का दिल मोया और फिर उसको उसने मार दिया। सो द मदर्स थॉट प्रोसेस इज दैट कि अगर माही तैमूर को कभी मिली ना होती तो ये ना होता। अब उसके ऊपर आप कह सकते हैं कि ये थॉट प्रोसेस गलत है, जो भी, बट मेरी जान एक्सप्लेनेशन दे दी उन्होंने, मैं ये कह रहा हूँ। मेरी जान हाँ ना जाओ, ना जाओ, किथे ਇੱਥੇ ना जाओ, मैं नहीं जा रहा, राइटर ਤੇ डायरेक्टर लेके जा रहा था नाल ना जाओ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ। ठीक है, नो इट्स नॉट अ प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन कि उसने जादू किया। जो आई मीन कम ऑन, वो जादूगरनी वाला सीन जो है ना यहाँ नहीं अप्लाई होता। शी इज बीइंग मीन टू हर अननेसेसरीली, खासतौर पे जब वो खाना खाने आती है और कहती है इसका खाना अंदर पहुंचा दो, या जो दो लोग। आप खुद ही तो कहती हैं कि कैरेक्टर्स रियल ग्रे होते हैं, ऐसे ही होते हैं उनके, ये भी होते हैं। मैंने ये नहीं कहा वो ऐसा कर नहीं सकती, मैंने कहा मुझे देखने में अच्छा नहीं लग रहा। आई एम नॉट सेइंग कि औरतें ऐसे होती नहीं है, बिल्कुल होती होंगी, ऑफ कोर्स होती होंगी। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दी है, मैं ये तो नहीं कह रहा सही करी है, नहीं, बट जो उन्होंने पहले उनका जो कैरेक्टर दिखाया था, this doesn't go with that. It doesn't, or maybe she was this mean vicious woman always, हमें नहीं मिली, वो नजर आई, मगर वो बहुत ज्यादा मीन विशियस हो गई। और अगेन बॉटम लाइन इस चीज पे आती है कि यार माही ने ऐसा क्या किया जो उसके साथ ये हो रहा है। माही ने कुछ नहीं किया। और मेरा इस वक्त इतराज ये है राइटर के साथ कि आपने माही को क्यों इस घर में ठहराया? व्हाई? शी डजंट नीड टू, लीगली शी डजंट नीड टू। इद्दत की जरूरत उसको नहीं है, उसकी रुखसती नहीं हुई थी तो इद्दत कहाँ से उसने होनी है? वो अपने घर जा सकती थी। आप क्यों आपने ये जुल्म डाला कि बाप भी यार वही कॉन्फ्लिक्ट है, तलाक और बेवा होने की इद्दत फर्क है ना, कौन स्कूल ऑफ थॉट्स एंड डिफरेंट, एक डिस्प्यूट अच्छा, है। आप रिलीजियस इम्प्लिकेशन छोड़ भी दें, शी डिडंट हैव टू स्टे हियर, शी डिडंट हैव टू स्टे हियर। आपने उसको ठहराया, फिर आपने बाप से भी खिलवाया कि मेरी रानी बेटी जो है, माही बेटी, वो बहुत बहादुर है। खानदान की इज्जत का, खानदान की इज्जत कैसे यहाँ रहने से और बेइज्जती कराने से खानदान की इज्जत कैसे बरकरार रहेगी? आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे एकदम याद आया कि रक्से बिस्मिल में भी वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक डायलॉग था इसी तरह का। जो जोरा उसको सकीना को कहती है, जब सकीना कहती है कि मेरे पास बहुत कपड़े हैं और जूली है, मेरे से ले लेना, तो कहती है कि नहीं मैं तो तलाक याफ्ता हूँ, तलाक याफ्ता को तो एक सफेद चादर और वो चाहिए होती है। दैट वाज रियली अबसर्ड। मतलब ये मुझे लगा है, कभी कभी मुझे लगता है जैसे कि राइटर जो है उन्होंने प्रेम रोग देख के ये डायलॉग्स लिखे हैं, उसमें भी जो दिखाते हैं पूरा, आपको याद हो पद्मिनी एंड ऋषि कपूर, उसमें वो पहले रहती है मियाँ के घर में, रुखसती के फौरन बाद नहीं शादी होती, बट वो बेवा होके वहाँ रहती है जब तक उसकी इज्जत पे हाथ नहीं डालता उसका देवर। फिर उसकी सास उसको कहती है कि बेटा तुम अपने घर जाओ, यहाँ तुम महफूज नहीं हो, एंड देन शी सेंट बैक होम। बट वो कल्चर बिल्कुल फ़र्क है, वो कल्चर बिल्कुल फ़र्क है। वो एरा वो दिखाया है जिसमें औरतें सती हो जाती थी एंड दे यूज्ड टू जंप इनटू द फायर विद द हस्बैंड। ये आप एक बिल्कुल अलग एरा दिखा रहे हैं, एक डिफरेंट मज़हब दिखा रहे हैं, एक डिफरेंट कल्चर दिखा रहे हैं। हाउ आर यू सेइंग दीज थिंग्स के तलाक याफ्ता की तो हाथ में चूड़ियाँ नहीं और सफ़ेद दुपट्टे के अलावा? वेरी प्रॉब्लमेटिक। इसकी तो कोई तुक बनती भी नहीं थी। तलाक याफ्ता है यार, मतलब वैसे तो आप बेवा के बारे में भी ये बातें ना कहो, मजहब उसको इजाजत देता है कि उसके बाद वो शादी कर ले, बिल्कुल, तो तलाक याफ्ता के ऊपर आप इस तरह का वो कर रहे हो कि मैंने दोनों को मिक्स कर दिया कि आपने रक्स बिस्मिल को जोराब को कह दिया कि जी मैं तो तलाक याफ्ता और मेरे दाग पड़ गया है और सफ़ेद चादर और जेवर का मेरी ज़िंदगी में क्या काम, और इधर आपने खुदा और मोहब्बत में आपने माही को कर दिया है बेवा और उसको मतलब ज़िंदगी आपने उसकी पैकअप कर दी है। वो एक जवान प्यारी लड़की फ्रॉम अ गुड फैमिली, व्हाई वुडंट यू थिंक दैट शी कैन गेट, वो तो माँ भी कहती है ना कि तुम तो दूसरी शादी करके आगे चल पड़ोगी,
बट नाउ शी हैज टू प्रूव हर लॉयल्टी टू हर हस्बैंड कि नहीं मैं इधर ही रगड़ा खाऊंगी पूरी ज़िंदगी में नहीं जाऊंगी। तो अगेन मेरा सवाल है कि बेचारी माही ने ऐसा क्या किया है। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि आपने बहुत ज़्यादा इस पे फोकस कर दिया है। इस एपिसोड में मुझे थोड़ा सा स्पार्क नज़र आया, या इज इट इन द प्रोमो जो सिकंदर का और हाथ कटता हुआ, तो वो थोड़ा सा होता है। फिर अब हमें दिखाते हैं कि रोमाना एक और खातून के साथ सिकंदर के साथ पुरसा देने आती हैं। वो कमरा क्या था मुझे समझ नहीं आया, मैं काफी देर देखती रही कि कमरा क्या था जिसमें फिल्मों के पोस्टर लगे हुए थे। अच्छा, हाँ मैंने नहीं इतने डिटेल में और वैसे तो आपको कोई चीज नहीं, आप छोटे हैं। वो फिल्मों में मैं जहाज में देख रहा था ना छोटे फोन पे, वैसे टर्बुलेंस बड़ी हो रही थी उस वक्त, आपको याद है? जी जी, मेरा अटेंशन थोड़ा डाइवर्ट हो गया था। वो इंटरेस्टिंग कमरा था, लेकिन उसके अलावा क्या मतलब there wasn't enough in the episode for me to say कि जी बहुत हमने there's a lot जो हमारा हीरो है वो दरगाह पे दुआ मांग, पता नहीं, एक तो प्रोमो में और ऐसे इतने सीन्स आते हैं बंदे, मुझे लगा ये पिछली किस में हमने देख लिया था, शायद प्रोमो में देखा था। रिगर्जिटेशन है बहुत ज्यादा। हाँ, तो वो आता है और वो रिगर्जिटेशन वो भी हुई कि जो मुझे लगा कि उस्मान पीरजादा साहब का वो डायलॉग दोबारा उन्होंने बोला कि मेरी बेटी बहुत बहादुर है, खानदान की इज्जत का दोबारा कहते हैं या रिपीट करते हैं? दोबारा था या हमने प्रोमो में देखा था या मुझे नहीं पता क्या हुआ है। तो बहुत ज्यादा एक नया सीन था बच्चों के साथ, छोटे बच्चे आते हैं कमरे में। हाँ। चलो वो एक नया सीन था। माँ कहती है कि खाना हमारे साथ नहीं खाएगी, अननेसेसरी टोटली। बैठ के अगर खा भी लेती और माँ बात ना करती तब भी ठीक था मेरे ख्याल में, आई डोंट नो। बट वो फिर बाद में भी डांटती कि तेनों कितनी दफा दस्या तू कमरे तू ना निकला कर। हाँ, जब कोई आता है, औरतें आती हैं अफसोस करने या वो घर के मुलाजमीन ही होते हैं, मुलाजमीन कह रहे होते हैं कि ठीक है। तो आपको मजा नहीं आया किस देख के? और वो उस बारे में क्या कहना चाहेंगी जब हमारा हीरो पहुंचता है वहां पे मज़ार में, फरहाद, और वो जो हमारे वर्लिंग दरवेश हैं वो बगैर कुछ कहे जो टेलीपैथी के तौर पे, बल्कि एक डायलॉग तो उन्होंने बोला है कि तुम आ गए, बड़ा टाइम लगा दिया, इस तरह का कुछ समथिंग ही सेज दैट। तो ये कौन है वर्लिंग दरवेश? क्या ये कोई छलावा है या कोई जिन है या भूत है कि इनको हर चीज पता होती है? ये तो नूर भाई से आप सवाल कौन पूछें, है ये? नूर भाई से सवाल पूछें, होपफुली कौन है ये, उम्मीद की जा सकती है कि शायद जवाब मिल जाए। जी हसन, तो ये वर्लिंग दरवेश का मुझे नहीं समझ आ रहा कि आर वी गोइंग टू बिलीव दैट अ दरवेश एट अ मज़ार कैन नाउ टेल द फ्यूचर? इज दैट क्रिएटिव लाइफ? He can also call people to him. He can also call people और he can predict कि क्या होने वाला है। He knew that he was going to come here. तो ठीक है, जो मैंने शुरू के एपिसोड में कहा था ना कि ये एक बहुत ही फैंटेसी फिक्शन ड्रामा है, अगर हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि ऐसा दरवेश है, तो फिर आप फैंटेसी फिक्शन कर रहे हैं जिसमें लोग क्रिस्टल ग्लोब। पिछली बार आपने कहा कि फैंटेसी फिक्शन, मैं नहीं करती, पिछली बार मैंने कहा मैं नहीं करती और मैं अभी भी नहीं करती। इट्स नॉट समथिंग दैट अपील्स टू मी। अगर आप कह रहे हैं कि जी ये फेरी टेल आप लिख रहे हैं जिसमें एक इवल विच क्रिस्टल ग्लोब, आपने देखी होंगी ना बचपन में? जी जी, इतने तो आप कार्टूनों में देखा मैंने, चुनने तो नहीं ना आप। हाँ। एक क्रिस्टल ग्लोब होता है जिसमें मुझे पता है क्रिस्टल फ्यूचर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हाँ, मैं क्या, आप मुझे क्या समझती हैं? हाँ, अगर आप ये सोचते हैं कि जी दरवेश भी फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है और आपका अगर इमेजिनेशन उस लेवल पे जा सकता है और आपको वो क्रिएटिव But has he predicted the future or well he did with Taimur's death. He said डोली उठेगी और जनाजा भी उठेगा, कंधे और कंधों पे आएगी। फ्यूचर प्रेडिक्ट, मैं क्यों इतना डिफेंड कर Why are you defending the world in the बट एक चीज है फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, एक चीज है एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होना। बोथ थिंग्स आर नॉट सेम। अगर एक बंदा, मतलब आप ये बोले ना कि आपका मतलब है केबीजी का वो स्पाई है जो नहीं, एक इंफॉर्मेशन के उसको कोई रूहानी तौर पे कोई इल्हाम हो गया कि ये होगा ऐसा, वो एक अलग चीज है, बजाय ये और मुकाबला ये कि यार कि वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब आप उठेंगे तो आप यूं जाएंगे। इल्हाम आप कर लें, अगर हाँ, दरवेश वो इल्हाम, अब ये एक मुझे नहीं पता, मैंने कभी मेरा इल्हाम तो होते हैं, इल्हाम होते हैं, मुझे नहीं पता रिलीजियस टेकिंग इसके ऊपर क्या है। आई विल गो विद व्हाटएवर द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑन दिस। आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, बट इफ देयर इज अ थिंग एज इल्हाम, then it's probably that. It's not him predicting future as much as it's that. Sure, okay. And I would also like to say that although it's not something that appeals to me, but I can see that creative license इतना है कि एक कैरेक्टर आप ऐसा बना सकते हैं जिसको इल्हाम हो रहा है और उसको पता चल रहा है कि अब क्या होने वाला है, वो है। तो इतना क्रिएटिव लाइसेंस हो सकता है कि प्लस वो जो उस वक्त बुल्ले शाह की वो पढ़ रहे होते हैं वो काफी रेलेवेंट होती है जी। जो आई थिंक पढ़ नहीं रहे होते, सोच रहे होते हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, पीछे वॉइस ओवर नूर भाई का चल रहा होता है, तो दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो क्रिएटिव लाइसेंस इतना तो जाता ही है। अब वेदर आई बिलीव इन पीरी और आई बिलीव इन दरवेश, ये एक अलग चीज है, आई डोंट। मगर ऐसे लोग हैं जो
and I saw from the comments also, I also don't, and most of our viewers also don't. हाँ. So this is something that is fine. एक point of view है जिन लोगों का, जो लोग उसकी एक कुछ लोग बिलीव करते हैं इन चीजों में, और कई लोग बहुत, ऑफ कोर्स लोग बहुत शौक से भी देख रहे हैं और बहुत सीरियसली भी इन चीजों के बारे में सोचते हैं, तो वो उनका एक ठीक है ओपिनियन है। और अगर उस ऑडियंस को तनाजुर में रख के क्रिएटिव लिबर्टी ली जा रही है तो दैट्स फाइन। वो सही है। देखिए आप, हमारे यहाँ हर 1-2 साल बाद एक साइक्लोन आता है, एक फोरकास्ट पे कि कराची की तरफ आ रहा है, और हम सब कहते हैं कि जब तक अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है ये साइक्लोन हिट नहीं करेगा। It's not that we believe कि वो मज़ार is saving the cyclone, but it becomes part of the literary narrative. स्टोरी टेलिंग एक आपकी अच्छी कहानी बन जाती है। So it's part also the fact that the cyclone has never hit and it goes and hits बेचारा either बांग्लादेश और इंडिया, तो वहाँ नहीं है अब्दुल्ला शाह गाजी, उनके पास तो वो पीर नहीं है, अल्लाह रहम करे। बट मुझे ये लगता है कि वो इसलिए बिकॉज खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ करे अगर हिट हो गया तो यहाँ पे तबाही बहुत होनी है। उधर भी होती है लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ जो उसका वो देखा था, that is not a reason कि it doesn't hit। जो भी ग्लोबल वार्मिंग या विंड्स हैं जो भी हैं, Allah is protecting us, Allah is protecting us, not अब्दुल्ला शाह गाजी और उनका मज़ार। बट द थिंग इज, बट वो होता है ना उनके तुफैल वो भी एक कॉन्सेप्ट है ना। No, I just think that these just make interesting stories. They're fun stories to tell. At the end of the day तो obviously अल्लाह के अलावा और कोई कुव्वत या ताकत नहीं है जो आपको कुछ भी दे सके, कुछ भी जरा बराबर भी है, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं, इसमें कोई शक ही नहीं है। They just say that किसी के तवस्सुत से आपको कोई एक बहुत, अगर इसीलिए आप लोगों को कहते हैं कि आपके लिए दुआ करें, किसी की दुआ अल्लाह नहीं सुननी है ना अल्टीमेटली, तो आप करने को आप ऑब्वियसली खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपको लगता है कि ज्यादा रिलीजियस इंसान है या ज्यादा नेक इंसान है तो आप उनको कहते हैं कि शायद उनकी दुआ ज्यादा जल्दी जी। तो प्राइमरीली इस एपिसोड में रिगर्जिटेशन थी। माही जो है, जो उसके साथ जो 2 एपिसोड्स पहले जो हुआ वही मजीद होता गया। फरहाद जो पिछली एपिसोड में ट्रेन में जिंदा पाया गया, वो अभी भी बस जिंदा ही था। I would want to hear Farhad. No, it's such a big drama, yaar, and we say big, look at the production value. It's such a big drama. There needs to be more happening in it. Yeah, there needs to be more happening. Yeah. Anyway, let's see अगले किस में क्या होता है जी। और कुछ आप ऐड करना चाहेंगी? इजाजत लें फिर हम। इजाजत लें। ठीक हो गया सर और मैडम्स, शुक्रिया आप लोगों का हमारा रिव्यू देखने का। दोबारा अपना फीडबैक आने दीजिएगा, अपने जो भी हमने आपसे कमेंट्स मांगे हैं डिफरेंट ड्रामों के रिव्यूज़ के ऊपर, वो कमेंट ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बिलखुसूस नीली जिंदा है के बारे में अगर कोई आपकी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की हैं, फर्स्ट हैंड, या बहुत ही कोई आपके भाई या अम्मी अब्बू ने कुछ आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं तो वो बताइएगा। ये नहीं कि मामू की, पुप्पो की, चाचू की, ताई ने ये किया था, वो नहीं, वो जरूर शेयर कीजिएगा। और आपसे मुलाकात होगी कल हसन की तरफ, मंगल को मेरी आपसे मुलाकात होगी विद फैसल कुरैशीज इंटरव्यू, जो कि बड़ा जबरदस्त स्पेशल इंटरव्यू है, फितूर एक्सक्लूसिव। और होपफुली इंशाल्लाह कल ही आमना एक बड़ा मजे का इंटरव्यू करने। नहीं जी, वो नहीं हो रहा। क्यों? इसलिए कि वो जिनका हो रहा था वो उनको अपनी साइकिलिंग उस पे वापस पहुंचना है। अच्छा जी मेरी उनसे बात हुई, काशिफ महमूद साहब से हम मिले कल आते हुए लाहौर से कराची। he was on the same flight with us। बड़ी जबरदस्त उनसे गपशप लगी, काफी हमने उन्होंने अपनी साइकिल के कुछ स्पेयर पार्ट्स लेने जैक्सन मार्केट जाना है, तो उन्होंने कहा टाइम नहीं होगा क्योंकि फ्लाइट भी लेनी है। तो उन्होंने कहा मैं जल्दी वापस आऊंगा, तो वी विल ठीक है। तो बड़ी उनसे हमने नईम शेरवानी साहब के कैरेक्टर के बारे में, जलेबी के बारे में बहुत जबरदस्त हमारी उनसे ऑलरेडी आधा इंटरव्यू हमारा हो गया था। बाकी का इंटरव्यू आमना ने करना था मंडे को, जो कि अनफॉर्चुनेटली अब नहीं हो पाएगा, तो इंशाल्लाह वो भी जल्द होगा जब वो वापस आएंगे। तब तक इजाजत दीजिए। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, क्योंकि जब आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा हमने किसका इंटरव्यू किया है और वो इंटरव्यू कब आया, क्योंकि सबसे पहले हम वहां पे तस्वीर लगा देते हैं। हमने बात ही नहीं की, हम अम्मा को मिले लाहौर में। हाँ, हम अम्मा को मिले। थैंक यू सो मच अम्मा, ईमान एंड मोमिन एंड गैलेक्सी लॉलीवुड। बहुत मजा आया, बहुत मजे का खाना खिलाया, बहुत जबरदस्त गपशप लगी, बहुत हमने, लेकिन इट्स ऑफ रिकॉर्ड। हाँ, कहे लगाए और बहुत सारी हमने लेग पुलिंग ऑफ रिकॉर्ड। बहुत सारे आप लोगों ने कहा कि उनके साथ कोलैबोरेशन करें, इंशाल्लाह जरूर करेंगे। बट इस बार आपको जैसे हमारी इंस्टाग्राम से अंदाजा हो गया होगा, टाइम कम था, बहुत सारी हम लोगों की मीटिंग्स भी चल रही थी और हम सिर्फ 2 दिन के लिए था मैं तो वहां पे। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो कोलैबोरेशन जरूर करेंगे। स्टे ट्यून, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि इस तरह की जब भी कोई कोलैबोरेशन हो आपको पता चल जाए। मैं और आमना आपसे जल्द मिलेंगे विद हॉट बाइट्स। तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।